तो क्या तुम लोग बोर हो चुके हो बहुत सारे मोस्टर और डंजन्स की स्टोरीज देख के, सिस्टम वाली स्टोरीज देखकर? तो आज मैं लेके आ चुका हूँ तुम्हारे लिए इन सब से बिल्कुल अलग ही टॉप लेवल की स्टोरी लेके, जो कि एक इंसान के बारे में है जो कि एक गॉड की पावर को हासिल कर लेता है। लेकिन हाँ, इसमें किसी गॉड का हाथ नहीं है और ना ही किसी और का। पता नहीं किस तरीके से है, लेकिन वो गॉड की पावर को हासिल कर लेता है और यही तो तुम्हें पता करना है आगे वीडियो में। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत कम लोगों ने किया था, जिस तरह से और भी लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। मैं चाहता हूँ जैसे कि आप वीडियो को देख रहे हैं इसी तरीके से कुछ और लोग भी देखें, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दे। और जी के साथ आई एम ओटाकू एक्स। स्टोरी का स्टार्ट होता है और अब हम यहाँ पर देखते हैं आसमान में बिजली कड़क रही होती है और ये रेड कलर की होती है। चारों तरफ बहुत ज्यादा ही अफरा तफरी का माहौल होता है, क्योंकि बिजली इतनी तेजी से कड़क रही थी और यहाँ पर लोग वीडियो बना रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी चीज उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। कि तब यहाँ पे हमें टेंटिकल्स दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि कोई ऑक्टोपस इन लोगों पे हमला करने आ रहा है। हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को, जो कि यहाँ पर एक तीख चीखने की आवाज निकालता है। तो सुनने के बाद तो यहाँ पर सबके सब हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कई लोगों की तो वहीं पर मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। इसके साथ लोग यहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है अपनी मेन कैरेक्टर सैम को, जिसकी गोद में एक लड़की होती है। एंड तभी यहाँ पर उनके ऊपर कुछ मलबा गिरता है, इसके साथ खून दब के वो लोग मर जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले पे, जब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो यहाँ पर एक टूरिस्ट का काम करता है, और जिसके साथ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर के साथ होती है। और यहाँ पर वो शायद एक ब्लॉगर है जो कि यहाँ पे वीडियो बना रही होती है, और इसी के साथ सैम कहता है कि यहाँ पर तुम वीडियो नहीं बना सकती। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, लेकिन तुमने देखा कितने सारे लोग कह रहे हैं कि तुम कितने ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हो। ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है ये फालतू की बातें यहाँ पर मत करो, और इसके साथ ही यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद सैम थोड़ा हैरान होता है, लेकिन कहने लगता है कि इस बात का मैं क्या मतलब समझू। इसी के साथ वो यहाँ पर देखने लगता है, उसके सामने एक गोल्डन प्लेट में एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा होता है। एक एशियंट बॉक्स है जिसको आज तक साइंटिस्ट भी नहीं खोल पाए। इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है क्या तुम इसके बारे में जानते हो। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है हाँ, ये एक एंशिएंट बॉक्स है। और तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से यहाँ पर अफरी तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से बिल्डिंग शेक कर रही थी। वो लड़की भी यहाँ पर सैम के साथ भाग रही होती है, लेकिन तभी अभी जो यहाँ पर अर्थक्वेक था वो बहुत तेज हो जाता है। अर्थक्वेक इतना तेज था कि वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। अब तभी हमारे मेन कैरेक्टर सैम की नजर जाती है पीछे एक बर्ड्स, जो कि यहाँ पर दौड़ रही थी, मतलब हवा में उड़ रही थी बहुत तेजी से। और ये देखते हुए समझ आता है कि सीन कुछ और है। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ मिलिट्री फोर्सेस को, जो कि स्पेशल फोर्स भी कहा जाता है। उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम रूही था। इसके साथ रूही तेजी से दौड़ते हुए आती है। हमें बताया जाता है कि रूही अपनी टीम की टॉप मेंबर में से एक है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो अपने स्वॉर्ड को निकालने लगती है, और इसी के साथ वो कहती है अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए। सैम हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ सैम को, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन वो बहुत कम ही हैंडल करने को उसके सामने आती थी। और यहाँ पे घबराया हुआ होता है कि तभी वो देखता है कि यहाँ पर जो के साथ जो लड़की थी वो नीचे गिरी हुई है। वो जाता है उसको उठाता है, एंड जैसे ही वो उसको यहाँ पर उठाया जाता है उसे दिखता है कि उस लड़की के मुंह पे से खून आ रहा है, और इसी के साथ उसके कानों से भी खून निकल रहा है। ये देखते हुए घबरा जाता है कि आखिरकार इस लड़की को हुआ क्या है। एकदम से वो ठीक थी और यहाँ पर भी क्या हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान से जो बिजली होती है वो बहुत तेजी से नीचे आने लगती है। स्पेशल फोर्स के सारे लोग रेडी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि फाइट करनी होगी। इसके साथ हमें रूही को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ पूरी तरीके से रेडी होती है फाइट करने के लिए। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब उसे मॉन्स्टर दिखाई देगा। इसी के साथ हमें दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उस लड़की को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो जो ऐसे ही यहाँ पर कॉल लगा रहा होता है मिलिट्री फोर्सेस को, लेकिन वो यहाँ पे कॉल नहीं लगा पाता किसी भी यहाँ पर एम्बुलेंस से किसी मिलिट्री फोर्स को। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ उस लड़की का मोबाइल उठाता है, और मोबाइल उठाते ही उसे आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है, जिसके अंदर से दो आंखें दिखाई दे रही होती है। ये देखते हुए घबरा जाता है, और तभी उसकी आंखें पीछे घूमती है। वो देखता है कि बहुत बड़ा सा हाथ जो कि यहाँ पे उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। कि तभी एंट्री होती है रूही की, एंड यहाँ पे रूही के साथ उसके बहुत सारे कॉमरेड्स भी थे, जो कि यहाँ पे फाइट करने के लिए आए हुए थे। इसके साथ रूही और उसके कॉमरेड्स आगे बढ़ रहे होते हैं। रूही की कॉमरेड कहती है कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो पहले वाले मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि ये लेवल सी का मॉन्स्टर है। ये सुनते हुए रूही कह रही होती है उसका मतलब नहीं है, और इसी के साथ वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और कहती है अब हमारे पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर भेजा गया है। रूही से यहाँ पर दिखाया जाया होता है। रूही समझ आती है कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा ये लेवल का है, और सच में इससे आसानी से फाइट नहीं कर सकती। बट उसके बाद भी वो अपनी सारी की सारी पावर गैदर करती है, क्योंकि वो अपनी टीम की टॉप मेंबर में से एक है। वो यहाँ पे अपनी पूरी पावर गैदर करके एक अटैक करती है। उसे लगता है कि सामने वाले मॉन्स्टर पे कुछ तो यहाँ पे हमले का असर हुआ होगा, और वो यहाँ पे अटैक कर देती है। हमें दिखाया जाता है सामने मॉन्स्टर को कोई भी अटैक का असर नहीं होता। ये देखते हुए उसके कॉमरेड समझ जाते हैं कि वो लोग गलत सिचुएशन में फंस गए हैं, उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल मिलिट्री फोर्स को बुलाना होगा यहाँ पर, क्योंकि वो जो यहाँ पर सामने मॉन्स्टर है वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है।
बहुत से ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है जिसके बारे में ये लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है उन लोग का लीडर जो कि यहाँ पे चीखते हुए कह रहा होता है रूही को कि पीछे आने के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो कहता है किसी को भी यहाँ पर ब्रेक नहीं लेना, क्योंकि अगर कोई भी रुका तो सबकी जान चली जाएगी। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बाकी मिलिट्री फोर्स के आने से पहले हमें यहाँ पर कम से संभाल के रखना होगा। रूही ये बात समझ चुकी थी, इसलिए वो लगातार अटैक कर रही होती है ताकि उन सबको टाइम मिल पाए। जिसके साथ वो अपना एक और स्लैश यहाँ पर तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ाती है। हमें दिखाया जाता है इस स्लैश की पावर बहुत ज़्यादा होती है एंड यहाँ पर इस वजह से जो रूही को वो पीछे आ जाती है। हमें दिखाया जाता है सामने से एक हाथ आ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी का ड्रैगन का हाथ है और जिसके साथ वो हाथ आगे बढ़ रहा होता है। जो सैम होता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जिसके साथ उसके हाथ में वो मोबाइल होता है। वो कह रहा होता है ये क्या अजीब सी चीज़ है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो जो हाथ होता है वो किसी चीज़ से टकराता है, जिस वजह से एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल यहाँ पे शॉक वेव क्रिएट होती है। हमें दिखाया जाता है इस वजह से जो वो गोल्डन बॉक्स था वो सैम के ऊपर गिरता है और उसी के साथ सैम यहीं पे मर जाता है। यही सीन कहानी की स्टोरी में हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसके साथ हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि एकदम से अलग ही वर्ल्ड में पहुंच चुका था। उसे यहाँ पे महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। वो खुद को देखता है तो एक गोल्डन कलर में चमक रहा होता है, जिसके साथ यहाँ पर उसको यहाँ पर एक गोल्डन कलर की लाइट दिखाई देती है। अब वो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो समझ ही पा रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने सामने अपनी बहन को देखता है। और तुम्हें बता दूं, यहाँ पर जो रूही है वो असल में सैम की ही बहन है और सैम एक नॉर्मल राय देता है क्योंकि उसका पावर नहीं है और रूही एक पावरफुल इंसान है। मतलब वो समझ लो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल गार्डियन है यहाँ की वर्ल्ड की। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है रूही को कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है और वो यहाँ पर रूही को जाने को बोलता है। ये बात सुनते हुए हमें दिखाया जाता है एकदम से जो सैम होता है ऐसे पीछे से स्लैश लगता है और वो पीछे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है रूही को जो सैम देख पा रहा था। इसी के साथ जो रूही होती है वो अटैक करने के लिए आगे आती है उस मॉन्स्टर पे और ये सारा का सारा सीन सैम यहाँ पर देख पा रहा था। सैम समझ नहीं पा रहा होता कि क्या चल रहा है। वो यहाँ पे रूही को रुकने को बोलता है पर रूही रुकती नहीं है और इसी के साथ एक और अटैक कर देती है। अब तो सैम घबरा चुका था कि आखिरकार ये क्या चल रहा है और इसी के साथ हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो अपने सिर्फ एक पंजे से यहाँ पर सामने से रूही को रोक रहा होता है और रूही यहाँ पे बहुत मुश्किल से शील्ड बना के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो शील्ड भी अब टूट चुकी थी। ये देखते हुए रूही बहुत ज़्यादा घबरा चुकी है एंड सैम यहाँ पर दूसरी तरफ चीखते हुए कह रहा होता है कि रूही यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पे लगातार चीखते हुए कह रहा होता है यहाँ से रूही चले जाओ। हमें दिखाया जाता है कमांडर और उसके बाकी कॉमरेड्स को, जिनके तो खून भी निकलने लगे थे क्योंकि वो बहुत देर से इस प्रेशर को झेल रहे थे जो कि ये मॉन्स्टर का है। ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उनका प्रेशर वो झेल नहीं पा रहे होते। सैम यहाँ पे चीखते हुए रूही को कहता है कि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ वरना यहाँ पर तुम्हारी जान का बहुत खतरा है। हमें दिखाया जाता है रूही को जो है कह रही होती है कि आखिरकार मुझे अपने भाई की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, इसका मतलब वो सेफ तो होगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर का एक और अटैक होता है और रूही बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है। उसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है और ये देखते हुए तो सैम बहुत तेज़ी से चीखता है रूही। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है रूही को ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से लगा था। सैम तो अंदर में बिल्कुल रो रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या चल रहा है बाहर में और वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। वो खुद को यहाँ पर इन सब का जिम्मेदार मानते हुए सोच रहा होता है कि काश मैं तुम्हें बचा पाता, काश मेरे पास पावर होती। और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा होता है अपनी बहन के लिए। वो कह रहा होता है बस मुझे एक मौका चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वो पावर्स मिले जो तुम्हारे पास है ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मरता हुआ देखूँ। इसी के साथ वो रूही के पास जाता है एंड अब वो उसे टच कर पा रहा था। रूही को बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सैम उसे कहता है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से मरो। ये बात सुनते हुए रूही कह रही होती है पर मैं एक गार्डियन हूँ, मैं जानती हूँ भाई आप मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं बट मुझे यहाँ पर सबको बचाना ही होगा। ये बात सोचते हुए वो उठ जाती है और यहाँ पर सैम वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का हाथ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और ये देखते हुए रूही कह रही होती है मैं अभी नहीं रुक सकती, अगर मैं रुकी तो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको बचाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड को बचाना चाहती हूँ, मैं ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। इसी के साथ वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से ड्रैगन के हाथ की तरफ बढ़ती है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्लैश लगा देती है। और ये देखते हुए तो सैम बहुत तेज़ी से रूही का नाम चिल्लाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। कि तभी यहाँ पर बहुत तेज़ फायर लग जाती है और चारों तरफ आग होने की वजह से एकदम से सैम यहाँ पर अपने आप को जलता हुआ महसूस करता है और कह रहा है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि वो यहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या हो रहा है और वो घबरा चुका था। वो सोच रहा था कि उसकी बहन कैसी होगी, वो सोच रहा था कि आखिरकार उसे क्या हुआ होगा। इसके साथ वो सोचने लगता है कि बॉडी तो यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, आखिरकार वो जिंदा कैसे है। उसे लगता है कि शायद उसे बचा लिया गया है। इसके साथ वो उठता है और रूही को देखने के लिए दौड़ता है क्योंकि उसे जानना था कि रूही अभी तक ठीक है या नहीं। इसके साथ वो दौड़ते हुए जा रहा होता है। उसकी बॉडी में ज़्यादा पावर नहीं थी बट वो फिर भी किसी तरीके से संभालते हुए पहुंचता है। तभी वो देखता है रूही को और रूही को देख के तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज से 10 साल पहले वो पहुंच गया है। वो देखता है रूही अभी बिल्कुल उस एज में है जो वो हाई स्कूल में जाने वाली थी। इसके साथ यहाँ पे रूही आके रोने लगती है और कह रही होती है आपको यहाँ पर गाड़ी के साथ बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, मुझे तो लग रहा था कि आपके साथ कुछ होना चाहिए। इसी के साथ सैम उसे ठुकर आ रहा होता है
और कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ यहाँ पे जो होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है एंड कह रही होती है कि यहाँ पर आपके जो मेडिकल का बिल है वो किसी और ने चुकाया है। इसी के साथ अभी दिखाया जाता है जो सैम होता है वो देखता है टाइम और डेट को, सोच रहा होता है कि मैं आज से 10 साल पहले कैसे आ चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैंने टाइम ट्रैवल किया है। इसके साथ अभी दिखाया जाता है वो उसको रोता हुआ देखता है एंड उसे कहता है कि वो चुप हो जाए क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है उस कमांडर को जो के साथ यहाँ पर रूही के साथ कुछ टाइम पहले। इसी के साथ यहाँ पर जो सैम होता है वो उसे देख लेता है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है एक गेट बंद होने का और इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर जो होता है वो सैम से ही बात करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ था और तभी सैम ने गेट बंद कर लिया था। कमांडर सोच रहा होता है कि आखिरकार रूही के भाई ने उसे बात करने की बजाय यहाँ से भाग क्यों गया। तभी हम देखते हैं जो सैम होता है वो रूही को अंदर लेके आता है और कहता है क्या इसी इंसान ने तुम्हारी मदद की थी। सैम पहचान चुका था कि रूही का कमांडर होने वाला है आने वाले वक्त में, इसलिए वो यहाँ पे उसे रोकता है और कहता है कि आखिरकार कि तुमसे क्या कह रहा था। तो रूही कह रही होती है कि मुझे यहाँ पे हाई स्कूल की एकेडमी लेके जाने की बात कर रहा था। तभी सैम कहता है कि मुझे पता है आने वाले वक्त में रूही को यही इन्फ्लुएंस करने वाला है ताकि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर अपनी जान भी देने को तैयार हो जाए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी के साथ वो कहता है कि जब तक मैं सब बात नहीं कर लेता तो यहाँ पर उसके साथ नहीं जाओगी। बात सुनते हुए रूही कह रही होती है कि ठीक है मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। इसी के साथ सैम कहता है कि यहाँ पर उसे बिल्कुल भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। आगे की जितनी भी बात है तुम्हारे हाई स्कूल के बारे में, एकेडमी के बारे में, वो सारी की सारी मैं कर लूँगा। तो रूही कहती है कि ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। इसी के साथ यहाँ पर सैम कहता है कि मैं इस बार बिल्कुल भी उसको इन सब प्रॉब्लम में पड़ने नहीं दे सकता। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सामने आई है तो मुझे देखना होगा कि आखिरकार इसको किस तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो रूही के साथ यहाँ पर बाहर भी गया होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि रूही आने वाले वक्त में एक पावरफुल सोल्जर बन सकती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो गेट खोलता है और तभी वो कमांडर बाहर खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है इन लोगों की क्या बातचीत चल रही थी। तभी कमांडर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जैसे सैम को ये बात कहता है तो सैम कहता है कि हाँ बिल्कुल पता है कि तुम्हें क्या बात करनी है। सैम उसे साइड में लेके जाता है और सीधा मना कर देता है कि उसकी जो बहन है वो आखिरकार उस मिलिट्री में नहीं आने वाली। वो डायरेक्ट कहता है मेरी बहन उस मिलिट्री एकेडमी में बिल्कुल भी नहीं आएगी। मुझे पता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो और उसकी पावर का क्या इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि आने वाले वक्त में वो सिर्फ तुम्हारे लोग के लिए यहाँ पे अपनी जान गंवा दे और इस वजह से मैं उसको यहाँ पर इस तरीके के मिलिट्री ऑपरेशंस में नहीं जाने देने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सामने से कमांडो से समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसमें सिर्फ यहाँ पर मैं अपना भला नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर सेल्फिश नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ कि ये सब बिल्कुल ह्यूमैनिटी के भले के लिए है और ये बात तुम भी जानते हो। अगर तुम उसे हमारे साथ देते हो तो हम उसके पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करेंगे। और सैम अच्छी तरीके से जानता था कि इसका क्या यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने वाला है और कहता है कि मैं इस बात के लिए सीधा मना करता हूँ और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रूही से पूछ सकते हो, मैंने मना कर दिया है, बाकी उसका डिसीजन तुम खुद भी सुन लेना। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सामने से जो यहाँ पे कमांडर होता है वो कह रहा होता है तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो। यहाँ पर ये बात सुनते हुए सैम कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और इसी के साथ वो यहाँ से चला जाता है और कहता है कि बाकी यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे आगे कोई भी बात नहीं करनी इस बारे में, मैं उसे कभी भी नहीं भेजने वाला इस टाइप के मिलिट्री ऑपरेशन में। इसी के साथ यहाँ पे रूही आती है और जो रूही होती है वो कह रही होती है तो क्या हम जाने वाले हैं। ये बात सुनते हुए सैम कहता है नहीं। ये बात सुनते हुए रूही भी वहाँ से चली जाती है और ये बात देखते हुए वो बंदा समझ चुका था कि सैम यहाँ पे इसकी बात नहीं मानेगा। इसी के साथ सैम अपनी बॉडी को देख रहा होता है जो धीरे धीरे वाइट हो रही थी। इसी के साथ यहाँ पर सैम उस बंदे से वापस से बात करता है जहाँ पर उस बंदे से बातचीत में यहाँ पर सैम उस बंदे को कह देता है कि उसके साथ आने को तैयार है पर बदले में वो भी यहाँ पर रूही के साथ उस एकेडमी में जाएगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उसकी बॉडी एक अजीब से कलर में आ रही होती है। सैम सोच रहा होता है उसकी बॉडी में आखिरकार किस टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं। जिसके साथ वो यहाँ पर अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे पता चलता है उसकी हार्ट बीट भी नहीं चल रही है और साथ साथ उसकी बॉडी ठंडी होती जा रही है। वो बिल्कुल इस बारे में समझ नहीं पाता और इसी के साथ यहाँ पर वो जाके खाने पीने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है रूही के सामने बैठी होती है और कह रही होती है कि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वाइट की हो रही है। वासुंत सैम कह रहा होता है कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि मेरी बॉडी जो है ना अभी रिकवर कर रही है, इस वजह से ऐसी हो गई, तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो और जाके सो जाओ, रात हो चुकी है। इसी के साथ वो जाता है डिशेज वॉश करने के लिए। वो सोच रहा होता है उस बंदे को मैंने हाँ इसलिए कहा है क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ पर रूही को मैं नहीं भी भेजता हूँ तो वो लोग किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर रूही की यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूर कोशिश करेंगे और अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ गलत लोग उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसके साथ वो कह रहा होता है जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे लगा कि मेरी हार्ट बीट नहीं चल रही है क्योंकि मशीन खराब है, लेकिन जब मैं घर पर आया तो मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि मैं पूरी तरीके से मर चुका हूँ, इसका मतलब मैं एक डेड हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। ये बात वो अभी सोच ही रहा होता है एंड वो कह रहा होता है अगर ऐसा होना होता तो मैं पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका होता। और ज़ॉम्बी वायरस तो ऐसा हमारे फ्यूचर में कुछ भी नहीं था, वहाँ पे तो मॉन्स्टर्स थे जो कि हम पे कभी कभी अटैक किया करते थे।
ये सोच रहा होता है कि लगता है मैं मर चुका हूँ उस बॉक्स के नीचे दबने के बाद, तो इस वजह से शायद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है एग्जैक्टली उसे नहीं पता है, लेकिन जब वो उस बॉक्स के पास वापस जाएगा तो ये मिस्ट्री शायद सॉल्व हो सकती है। उसी के साथ यहाँ पर सोच रहा होता है कि सारा कुछ बहुत अजीब है, ऐसा लगता है मैं अपने पास्ट में आ गया हूँ। इसी के साथ वो अपनी बॉडी पे देख रहा होता है कि जो यहाँ पे अजीब-अजीब से मार्क उसकी बॉडी पे आ रहे थे, वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। वो घबरा जाता है और सोच रहा होता है बस ये मार्क किसी को नहीं दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर लोग फिर सोचने लगेंगे कि आखिरकार ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पे उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। यहाँ पर सैम कॉल उठाता है और कहने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ? दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है उसे एक बंदा बात करते हुए कहता है, तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरा जो कमांडर होता है वो कह रहा होता है मैं तुम्हारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ और तुम भी अपनी बहन के साथ यहाँ पे एकेडमी में आ सकते हो, और इसी के साथ तुम्हें ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर उसको ज़्यादा फैसिलिटी दी जाएगी और तुम्हें एक नॉर्मल यहाँ पर जो हाई स्कूल होता है उसी की तरह लाइक अकेडमी में पढ़ाई करनी होगी, और साथ साथ वहाँ पर तुम्हें ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग तुम्हें ज़रूर कराई जाएगी। लेकिन ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कहता है कि ठीक है मैं सब के लिए रेडी हूँ, और इसी के साथ वो वहाँ पे आने के लिए रेडी हो जाता है। उसे पता था कि उसको ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम वो अपनी बहन के साथ रह के उसे प्रोटेक्ट तो कर सकता है। इसी के साथ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब रूही और जो सैम होते हैं वो दोनों निकल जाते हैं अकेडमी के लिए। हमें दिखाया जाता है जो रूही होती है वो पहुंचती है, इसी के साथ वो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने लगती है। वो कैरी होती है कि एकेडमी तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी और ब्यूटीफुल है, और इसी के साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है वो आता है उनके पास और कहता है कि हे तुम कैसे हो, और यहाँ पर मुझे डायरेक्टर ने भेजा है। इसके साथ वो सैम की तरफ बैग फेंक के देता है और कहता है इसके अंदर वो सारे काम के सामान हैं जो कि यहाँ पर अकेडमी में चाहिए होते हैं, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो धीरे से यहाँ पर रूही की तरफ बढ़ता है और रूही को बैग देते हुए कहता है मिस ये आपके लिए है। और ये देखने के बाद सैम समझ जाता है कि कौन से स्पेशल ट्रीटमेंट की बात हो रही थी। असल में रूही जो है वो गॉड गिफ्टेड है, उसकी पावर्स, इस वजह से लोग उसके साथ कुछ ज़्यादा ही नाइसली ट्रीट करने वाले हैं, और ये उस बात सैम भी समझ चुका था क्योंकि वो लोग असल में रूही की पावर्स का बस इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस हद तक वो कर सकते हैं। इसी के साथ सैम उसे दूर करता है और कहता है मेरी बहन से थोड़ा सा दूर हट के रहो, और इसके साथ वो यहाँ पर रूही को अपने साथ जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद रूही भी उसके साथ चली जाती है। देखते बंदा कह रहा होता है ये थोड़ा अजीब है, पर आने वाले वक्त में मुझे पता है ये सारा कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। वैसे इसके इरादे कुछ ज़्यादा ही खराब लग रहे हैं मेरे को। इसके साथ यहाँ पर जो रूही होती है वो सैम के साथ जा रही होती है। उन दोनों को एक वॉच भी मिली थी। ये वॉच देखते हुए दोनों के दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस वॉच में क्या है। उन्हें पता चलता है इस वॉच की मदद से उन्हें ट्रैक किया जा सकता है, साथ साथ इसके अंदर उनके हार्ट बीट और सारी चीज़ ट्रैक की जाने वाली है। ये बस सोचते हुए यहाँ पर सैम बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है, और इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एकदम से उसके अंदर से वो अजीब सी रिंग आने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, और यहाँ पर सबके सब किसी तरीके से उस रिंग को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जो आवाज़ थी उसमें से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी कि जल्दी से मिलिट्री की ड्रेस पहनो और यहाँ पर पहुंच जाओ। यहाँ पे जो रूही होती है वो कह रही होती है भैया आखिरकार आपने किस तरीके से अपनी वॉच को बंद किया। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है मैंने उसे ऑर्डर दिए कि मैंने ये बात सुन ली है, और इसी के साथ यहाँ पर वो बंद हो गई, तुमने इसे कैसे बंद किया। तो यहाँ पर रूही कह रही होती है मैं उससे बार बार रोते हुए कहने लगी कि प्लीज़ प्लीज़ बंद हो जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगी। और ये सब सुनने के बाद तो यहाँ पर बस खुद ब खुद बंद हो गई, देखा ना। और ये बात सुनते हुए तो सैम कह रहा होता है मैं समझ गया कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो लोग जानबूझ के रूही के साथ इतना ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, उन लोगों ने जानबूझ के यहाँ पर उसकी बात सुनी और बंद कर लिया। आखिरकार ये किस तरीके से अंधे होते जा रहे हैं ये मिलिट्री वाले। कि तभी एक चीखने की आवाज़ आती है और रूही घबरा जाती है और कह रही होती है कि आखिरकार ये चीखने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा चीख रहा होता है और कह रहा होता है आखिरकार ये क्या है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बंदा होता है उन लोगों से थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता है, बट फाइनली उसका भी एडमिशन हो चुका था। हमें दिखाया जाता है उन लोग की कमांडर को, जो कि यहाँ पर सामने खड़ी होती है और कह रही होती है कि आज से मैं ही तुम सबको कमांड देने वाली हूँ। इसके साथ उसके पीछे एक बंदा आ रहा होता है जो कि कमेटी का मेंबर है, मैं तुम्हें बता दूँ, और इसका नाम रहने तो बाद में सोचते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो उस बंदे के पास जाता है और कहता है कि ये लो, इसके अंदर सारी की सारी गाइडेंस रखी है और बाकी तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारी आर्मी ट्रेनिंग उस टाइम में स्टार्ट होने वाली है, तो तुम्हारी मर्जी है तुम इसके ऊपर साइन करो ना करो। वो बंदा चीखते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या लिखा हुआ है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या लिखा है। तुमने लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर कोई भी मर जाता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम लोग यहाँ पे हमें मारने के लिए लाओ हो। ये सच सच बताओ कि आखिरकार तुम हम लोग के साथ क्या करना चाहते हो। वो तो घबरा चुका था भाई और वो चीखने लगता है। कमांडर कह रही होती है देखो ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग है, अगर तुम यहाँ पर मर नहीं सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो वैसे थोड़ा अजीब है, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो कह रही होती है कि मिलिट्री ट्रेनिंग में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी आखिरकार हम लोग कैसे ले सकते हैं। तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है ना कि बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो इसलिए तुम्हारी मर्जी है, तुम साइन करो ना करो। ये बात सुनने के बाद बंदा कह रहा होता है मुझे और भी पढ़ना होगा कि आखिरकार इसके अंदर क्या डिटेल से देखी है, लेकिन सैम इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कह रहा होता है कि यार इस पे क्या ही ध्यान देना। और ये बात तो इंस्ट्रक्टर भी देख रहा होता है कि सैम कितने ईजिली यहाँ पर उस साइन कर रहा है बिना ये सोचे हुए कि आखिरकार उसके साथ क्या होने वाला है। कह रहा होता है क्या ही टेंशन लेना, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ और कौन सा ही लोग मेरे को मार देंगे। इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है ये बंदा सच में थोड़ा सा अलग तो है। इसी के साथ इंस्ट्रक्टर की नज़र सैम पे आ चुकी थी
समझ जाओ भाई बस। मैं यहाँ पर कुछ गलत नहीं कहूँगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है और सब के सब जा रहे होते हैं अब यहाँ पर बैठने के लिए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है और ट्रक में बैठ जाते हैं, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर आता है, सैम को कहता है, "वैसे तुम्हारी जो वॉच थी वो मुझे पता है एक अच्छी तरीके से तुमने बंद की है, लाइक जिस टाइप से बंद होनी चाहिए उस टाइप से तुमने बंद की है। इस वजह से तुम्हें यहाँ पर एक सलाह देना चाहता हूँ, उन लोगों से बच के रहना और इसी के साथ यहाँ पर अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके सँभालने की कोशिश करना और जो स्नेक है अगर वो तुम्हें बाइट करने की कोशिश करे तो अपने घर पे बने यहाँ पर एक साइन को दबा देना, जिससे हमें तुम्हारी लोकेशन मिल जाएगी, हम तुम्हें बचाने आ जाएँगे।" तभी सैम कहता है, "1 मिनट रुको, ये बताओ कि आखिरकार मेरी बहन का जो अलार्म है वो क्यों बंद हुआ? उसने तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि उसने ये बात सुन ली है, तो आखिरकार तूने बंद क्यों किया?" ये बात सुनते हुए इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है कि वो तो तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से वहाँ से ट्रक निकल जाती है। इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, "तो समझ गया मैं, इससे थोड़ा बच के ही रहना पड़ेगा वरना ये फिर सवाल-जवाब करने लगेगा।" तभी हमें दिखाया जाता है ये सर्कस साहब पहुँच चुके थे मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कमांडर भी उनके साथ खड़ी होती है एंड सबके सबको यहाँ पर बता रही होती है कि तुम एक पोर्टल की वजह से यहाँ पर दूसरी जगह पे भेजा जाएगा, जहाँ पर कुछ स्नेक मॉन्स्टर होंगे जो कि यहाँ पर तुम्हारे घड़ी में जो बीट बज रही होगी, लाइक तुम्हारे घड़ी में एक अलार्म है जिसकी मदद से वो सब के सब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और तुम्हें उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है। और इसके साथ अपना ध्यान रखना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं और यहाँ पर वो कैरी होती है। बाकी तुम लोग को हथियार और साथ-साथ कुछ सप्लाई दी जाएगी जिसकी मदद से तुम्हें अपने 3 दिन वहाँ पर गुज़ारने हैं। जिसके बाद तुम यहाँ पर सेफ शेल्टर में पहुँच सकते हो, जहाँ पर तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हें वापस यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। इस जंगल की मैप को तुम देख सकते हो और तुम सब तैयार हो जाओ। इसी के साथ तुम सबको उन लोगों का बैग दिया जाता है ताकि वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। यहाँ सर्वाइव करने का एक और रूल था कि अगर तुम में से कोई भी किसी को मारता है तो उसको डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसलिए अपना ध्यान रखना, अगर किसी ने भी किसी को मारने की कोशिश किया, जान लेने की कोशिश की तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया जाएगा। सैम सोच रहा होता है कि स्नेक आखिरकार मेरे को बाइट करके क्या ही मारेंगे, मेरी बॉडी तो पहले ही पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, बस ये खत्म नहीं हो रही, लाइक उस टाइप से जो खत्म होती है वैसे नहीं हो रही। इसी के साथ जो कमांडर होती है वो कैरी होती है, तुम सब के सब तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। ये बात सुनते हुए सारे के सारे लोग तैयार हो जाते हैं एंड यहाँ पर कमांडर ऑर्डर देती है और यहाँ पर जो पोर्टल होता है उसे ओपन कर दिया जाता है। कमांडर कहती है कि बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर किसी ने किसी को मार डाला तो यहाँ पर मैं उसको सजा तो दूंगी और साथ साथ इस अकेडमी से निकाल दिया जाएगा, कभी उसको वापस इस अकेडमी में एंट्री नहीं मिलेगी। इसी के साथ वो सबको कहती है तुम अपनी अपनी टीम बना लो ताकि यहाँ पर तुम लोग को फाइट करने में आसानी हो। वो हर इंसान को कहती है कि 6-6 लोगों की टीम बनाने के लिए ताकि तुम लोग को फाइट करने में आसानी हो। सैम सोच रहा होता है कि उसे अपनी टीम में किसको लेना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर जैसे ही टीम बनाने के बाद सब के सब सुनते हैं तो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और अपने लिए टीम बना रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग तो स्पीड में जल्दी जल्दी लोगों को हायर कर लेते हैं और अपनी टीम भी बना लेते हैं। सैम किसी के साथ भी टीम बनाने की कोशिश करता है तो कोई भी उसके साथ टीम बना नहीं रहा होता क्योंकि कोई भी उसे देखकर बस एक ऑर्डिनरी इंसान समझ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लड़की को जो कि सैम को बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ टीम बना सकते हो। इसके साथ वो कहती है हमारी टीम में सिर्फ 4 मेंबर हैं तो तुम भी आ सकते हो। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उनकी टीम के लीडर को जो कि कह रहा होता है कि हमें किसी भी नए मेंबर की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आ जाओ। ये बात सुनते हुए लड़की कह रही होती है बट ये हमारी टीम में आ सकता है, इसकी वैसे भी कोई टीम नहीं है। सैम सोच रहा होता है मैं जानता हूँ कि वो मेरी टीम में नहीं लेना चाहता और इसके साथ यहाँ पर लड़की कह रही होती है मुझे माफ़ कर देना, शायद हमारी टीम में 4 मेंबर ही काफ़ी है। इसके साथ यहाँ पर सैम कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो अपने पीछे एक इंसान को नोटिस करता है जो लगातार उसको घूर रहा होता है। सैम वहाँ से भागते हुए जा रहा है और कह रहा होता है ये मेरा पीछा करने की कोशिश करने वाला है क्या। इसी के साथ हमें पता चलता है ये एक बंदे की गैंग है जो कि यहाँ पर लोगों को लूटने का सोच रही है और उन्हें मारने का सोच रही है। पता नहीं ये लोग एक्सपेल होने का सोच रहे हैं। इसके साथ जो सैम होता है वो भागते भागते जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है और कह रहा होता है कि यार अभी तक एक भी स्नेक मॉन्स्टर नहीं दिखा, आखिरकार किस टाइप के स्नेक मॉन्स्टर होने वाले हैं। वो यहाँ पे मैप में देख रहा होता है कि वो किस तरफ में आ चुका है। वो कह रहा होता है कि शेल्टर तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, मुझे आराम से चलते हुए जाना चाहिए ताकि मैं यहाँ पर दूसरी जगह से होके जाऊँ जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्नेक हो। मैं इनके बारे में पता करना चाहता हूँ कि आखिरकार किस टाइप के होंगे, अगर ज़्यादा खतरा हुआ तो मैं वहाँ से आ जाऊँगा। इसके साथ उनको रहता है कि यहाँ पर जो स्नेक है उनका साइज कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होने वाला, लेकिन वो सोचता है मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। ये सोच के उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो भागता हुआ यहाँ पर जंगल के अंदर चला जाता है। वो एक जगह पे जाके एकदम से रुकता है क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था। उसे दिखाई देता है कि सामने कुछ यहाँ पे आइस ब्लॉक्स हैं। ये देखने का तो कह रहा होता है कि आखिरकार ये पत्थर किस तरीके से ये बर्फ बन चुके हैं। अपने ऊपर देखता है कि उसे 2 यहाँ पर स्नेक दिखाई देते हैं और इसी के साथ यहाँ पे एक स्नेक तो यहाँ पर उसे देख भी लेता है। इसी के साथ वो दोनों के दोनों शायद स्नेक फाइट करने वाले थे और सैम यहाँ पर अपना डैगर निकाल लेता है और कह रहा होता है कि फाइट का वक्त आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है एक और स्नेक आता है और वो तीनों के तीनों स्नेक जो होते हैं वो यहाँ पे लिपटा लिपटी करने लगते हैं और तीनों के तीनों जो स्नेक होते हैं वो अंदर ही अंदर पता नहीं फंस के नीचे गिर जाते हैं। इसी साथ यहाँ पर जो सैम होता है घबरा चुका था और यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्नेक होता है वो सैम को घूर के देखने लगता है और उसे कुछ करता नहीं है। सैम सोच रहा होता है कि आखिरकार इसने कुछ करा क्यों नहीं मेरे को। अब उसे पता चलता है कि तुम्हारी बॉडी की जो हीट होती है वो उस स्नेक को यहाँ पर अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो कि सैम मर चुका है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है। इस वजह से उसकी बॉडी में हीट ही नहीं है, इस वजह से स्नेक जो है उसको मारने के लिए आ नहीं रहा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला था और स्नेक को एक ही अटैक में यहाँ पर
पर सैम खत्म कर देता है। और जैसे स्नेक को खत्म करता है तो यहाँ पे एक और बात उसे याद आती है कि स्नेक के पास रीजनरेशन की स्किल है और वो देखता है कि सच में स्नेक अपने आप को रीजनरेट कर भी रहा है, अपने हेड को वापस से मिला रहा होता है टेल से। ये देखते हुए सैम लगातार अटैक करता है और इतनी बार अटैक करता है, इतने सारे टुकड़े कर देता है उसके कि अब स्नेक तो पूरी तरीके से मर चुका था। सैम कह रहा होता है कि कम से कम मेरे को यहाँ पर एक तो फ़ायदा मिला अपनी बॉडी का। इसके साथ वो यहाँ पे एक पिल को उठाता है जो कि उस स्नेक के मरने के बाद यहाँ पे उसके पास आई थी। जैसे ही वो उस पिल को उठाता है वो कह रहा होता है कोई भी ऑर्डिनरी इंसान किसी भी पिल को कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान जा सकती है, पर पहले से ही मैं मरा हुआ हूँ। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक अजीब सी स्क्रीन आ जाती है। वो सोचता है कि शायद ये आर्मी वालों की होगी, लाइक जिसकी कैब में है वो अभी। इसके साथ वो कह रहा होता है कि यहाँ पे इस पे लिखा हुआ होता है कि क्या तुम इस पिल को मतलब ऑब्जॉर्व करना चाहते हो। इसी के साथ सैम कहता है हाँ, और तभी वो यहाँ पर जो पिल होती है वो उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है और अभी वो यहाँ पर उसको एक आइस पावर मिलती है जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को 10 सेकंड के लिए जमा सकता है। सैम कह रहा होता है ये पावर तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है उन 4 से 5 लोगों को जिन्होंने अपनी टीम बनाई होती है, उनके ऊपर जो गैंग मेंबर थे वो नजर रख रहे होते हैं, उनके ऊपर अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो यहाँ पर उस बंदे से बात कर रही थी कि आखिरकार किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना होगा यहाँ पर, ताकि वो सेफली उस शेल्टर तक पहुँच सकें। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एंड वो कह रहे होते हैं कि उन लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसने एक दूसरा रास्ता खोज लिया है जहाँ से वो सेफली जा पाएँगे। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे भी कोई भी हम पर अटैक नहीं कर सकता। इसके साथ वो यहाँ पे प्लान बना रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है उस गैंग को जो कि यहाँ पर पहले ही सोच रहे होते हैं कि ऐसे लोगों को टारगेट बनाना चाहिए जो कि गिनती में कम है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो यहाँ पे उनको टारगेट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कह रहा होता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ उसकी पूरी की पूरी गैंग जंगल में आगे बढ़ जाती है और ये सारा का सारा चीज़ देख रहा होता है। दूसरी तरफ जो कमांडर होता है वो ऊपर से ये सारी की सारी चीज़ देख रहा था। वो यहाँ पर कह रहा होता है कि यार इस बार के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा बेकार आए हैं, क्योंकि वो लोग तो अभी से एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो कमांडर होती है वो कह रही होती है हमें से कोई मतलब नहीं, वो सबकी लोकेशन देखती है। एंड यहाँ पर 2 लोगों की लोकेशन देख के हैरान थी, जिसमें से जो सैम की लोकेशन थी वो स्नेक वाले इलाके में थी और वो जंगल के अंदर ही ज़्यादा जा रहा था। और ये देखते हुए कह रहा होता है कि ये बंदा थोड़ा सा अलग है, आज देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर लड़की कह रही होती है सच में क्या उसमें कुछ डिफरेंट तुम्हें नज़र आ चुका है। ये बात सुनते हुए यहाँ पर जो बंदा होता है उन्हें कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, शायद कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा आज तुम्हें भी। और इसी के साथ वो यहाँ पे पैर फोल्ड करके बैठ जाता है और कह रहा होता है कि कुछ लोग मर भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है एकदम से जो पत्ती होती है वो जम जाती है, जो कि सैम ही कर रहा था। वो यहाँ पे पत्तियों को जमा के यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन कर रहा था ताकि वो यहाँ पे अपनी पावर को चलाना सीख पाए। हमें पता चलता है स्नेक को मारने के बाद उसको एक और पावर मिली है, जो कि यहाँ पर आसपास के 10 मीटर के रेडियस में वो किसी भी ऐसी चीज़ जिसकी बॉडी में हीट है उसको यहाँ पर पहचान सकता है और समझ सकता है कि आखिरकार के आसपास कितने लोग हैं। मतलब एक तरीके से स्कैनर की एबिलिटी मिल चुकी है उसे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो अपने ग्लासेस अंदर रख लेता है और कह रहा होता है पता नहीं कैसे अब बिना ग्लासेस के भी मुझे बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो एक पेड़ पे यहाँ पे लात मारता है, ऊपर से बहुत सारे स्नेक गिरते हैं और स्नेक के गिरते ही सैम के ऊपर अटैक करता है और अटैक करते ही यहाँ पर सारे के सारे स्नेक मर जाते हैं। सैम के लिए तो ये बच्चों का खेल हो चुका था। स्नेक के मरते ही सैम यहाँ पे उन सबको पिल उठाता है और पिल उठाकर उन सबको ऑब्जॉर्व करने लगता है और वापस से वही सिस्टम उसके सामने आता है, जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम सच में इस पिल को ऑब्जॉर्व करना चाहते हो। सैम हाँ कहता है और इसके साथ वो सारी की सारी पिल उसकी बॉडी में यहाँ पर अब्सॉर्ब हो जाती है, जिसके बाद इसकी पावर लेवल पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सैम कह रहा होता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी है क्योंकि मैं अपने पावर लेवल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा पा रहा हूँ। ये कमाल की बात है, मैंने सोचा नहीं था ये तो ज़्यादा आसान होगा। और इसी के साथ यहाँ पर पावर जो होती है वापस से सैम की बॉडी में पूरी तरीके से समा जाती है एंड अब सैम आगे बढ़ने लगता है और भी स्नेक को ढूंढते हुए उनको ख़त्म करने के लिए। हमें दिखाया जाता है वो जंगलों के और ज़्यादा अंदर जा रहा था और जो गैंग होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो यहाँ पर उस रास्ते पर पहुँच चुके थे जिस रास्ते से सैम गया था और जब उस रास्ते से आगे बढ़े होते हैं उन्हें दिखाई देता है, एक बंदा कहता है कि ज़रा वहाँ देखो, ये चीज़ थोड़ी सी अजीब नहीं है। और तभी उनकी नज़र पड़ती है सामने स्नेक जो मरे होते हैं उनकी बॉडी पे, इनकी बॉडी पूरी तरीके से कट चुकी थी। वो कहने लगता है मुझे लगता है कि जो भी बंदा यहाँ पर था उसने अलार्म बजा कर यहाँ पर किसी भी यहाँ पे मतलब जो आर्मी का कोई सी मेंबर को बुलाया है जिस वजह से उसने आया और यहाँ पर उस स्नेक को खत्म करती है। पर तभी उनकी नजर पड़ती है पीछे और भी मरे हुए स्नेक पर, तब वो समझ जाते हैं कि शायद वो बंदा खुद ही इन स्नेक को मार रहा है। पर अब यहाँ पे जो बंदा होता है वो कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऑर्डिनरी इंसान किसी भी इतने ज्यादा पावरफुल स्नेक को कितनी आसानी से कैसे मार सकता है। और सोच रहे होते हैं शायद खुद कमांडर यहाँ पर आए होंगे उस लड़के को बताने के लिए, इसलिए इतने सारे स्नेक को मार के चले गए। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम उस बंदे को ढूंढ कर यहाँ पर उसके जो पिल्स हैं वो सारे के सारे ले लेंगे। ये बात सुनते हो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और इसी के साथ दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो एक लात मारता है और ऊपर से बहुत सारे स्नेक गिरने लगते हैं। और इसी के साथ सैम अटैक करता है और उन सारे स्नेक को खत्म कर देता है। इसके साथ ही उसके कान में आवाज़ आती है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये किसकी आवाज़ है। वो यहाँ पे महसूस करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसके आसपास के रेडियस में यहाँ पे लगभग 5 लोग हैं जो कि यहाँ पे उसको ही ढूंढ रहे हैं।
वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये मुझे क्यों ढूँढ रहे हैं, कि तभी एक बंदा अपना नाइफ निकाल के सैम के पीछे आ जाता है और सैम को ये चीज़ महसूस हो चुकी थी। ये टीम का लीडर था जो कि सैम को मार कर यहाँ पे उसे पिल लेने के लिए आया था। तभी सैम कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग को मेरे से क्या चाहिए? ये बात सुनते हुए बंदे कह रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं। तभी सैम पीछे मुड़ के देखता है और इसी के साथ वो कहने लगता है, ये देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ है तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो बंदा कहता है, तुमने इतने सारे स्नेक को खत्म कर दिया है, तुम्हारे पास उन सब के पिल होंगे, मुझे वो सारे के सारे पिल्स दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि ये स्नेक नहीं, ये स्नेक मैंने नहीं मारे हैं, और अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे पास इनमें से किसी का पिल है तो तुम देख सकते हो, क्योंकि देखो मैं नॉर्मल इंसान हूँ तो मैं पिल्स को तो ऑब्जॉर्व कर नहीं सकता हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं छुपा के रखा होगा, बट तुम कहीं भी चेक कर लो, मेरे पास कोई पिल्स ही नहीं है। ये बात सुनते हुए वो लोग हैरान होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि नॉर्मल इंसान तो पिल्स को कंज्यूम नहीं कर सकता। सैम अपना बैग खाली कर देता है जिसके अंदर सिर्फ कुछ खाने-पीने का सामान होता है और कोई भी पिल्स नहीं होते। वो बंदा क्या कहता है, मुझे पता है कि कहीं न कहीं तूने छुपा रखा होगा, तो जल्दी से बताओ कि वो पिल्स कहाँ पर है? ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है, मैं सच में बता रहा हूँ, मेरे पास कोई भी पिल्स नहीं है। सैम कह रहा होता है कि यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है अपने पास। बंदा कहता है कि तुम्हारे पास जो डैगर है वो भी नीचे गिरा दो। ये बात सुनने के साथ सैम कह रहा होता है कि अगर मैंने डैगर भी फेंक दिया तब तो यहाँ पर मेरे को खुद को बचाने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो आखिरकार मैं क्या करूँगा? ये बात सुनते बंदा कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। सैम कहता है, तो ठीक है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है, बंदा कहता है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ में जो वॉच है तुम वो भी फेंक दो। वो बंदा एक तरीके से चाहता था कि सैम मर जाए और स्नेक के बीच में फंस के मर जाए, और इसलिए वो यहाँ पर सैम से वो सारी चीज छीन रहा था जिस वजह से सैम सर्वाइव कर सकता है। इसी के साथ सैम यहाँ पर अपनी वॉच उतार के नीचे फेंक देता है, एंड यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है, देखो हम तुमसे लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तुम यहाँ पर शांति से सेफ जोन की तरफ जा सकते हो जिससे तुम अपनी जान बचा लो, और यहाँ पर अभी 3 दिन का टाइम है, तुम शांति से जाके वहाँ पे बैठ जाना और किसी को भी कुछ भी मत बोलना। ये बात सुनते हुए सैम हाँ कर देता है और दूसरे बंदे भी यहाँ पर से यही बात कहते हैं। सैम कहता है, देखो मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन इसके बाद अब तुम मेरे से कुछ भी नहीं छीनोगे और नहीं अटैक करोगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है। ये बात सुनते हो बंदे कहता है, यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, अब हम तुमसे कुछ भी लड़ाई नहीं करे, तो अब यहाँ से जा सकते हो। बात सुनते हुए सैम भी मान जाता है, क्योंकि उसे भी फाइट करनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अगर वो फाइट करेगा तो उसे जल्दी से यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ सैम वहाँ से आगे बढ़ जाता है, बट सैम आसानी से थोड़ी ना उन लोग को छोड़ने वाला था। वो जाने से पहले कुछ स्नेक के पैर पे यहाँ पर मतलब टेल्स पे पैर डाल देता है, जिस वजह से वो सारे के सारे स्नेक जाग जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं जो लोग यहाँ पर सैम का सामान छीन कर अभी लूट रहे थे। उन्हें ये बात अभी तक पता भी नहीं चली थी कि उनके ऊपर इतने सारे स्नेक अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वो बंदा जैसे ही यहाँ पर सैम की घड़ी को उठाने के लिए जा रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है, वो यहाँ पे कह रहा होता है कि अब मैंने उसकी घड़ी को अपने पास रख लिया, अब देखना कि वो ज़रूर मर जाएगा। और जैसे ही वो यहाँ पर उसकी घड़ी को देखने लगता है, एकदम से उसे पता चलता है कि उनके ऊपर अभी स्नेक ने अटैक कर दिया है। ये बात देखते हुए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर सोच भी नहीं रहा था इस बारे में। वो देखता है पीछे मुड़ के, जहाँ पर वो देखता है बहुत सारे स्नेक, पूरे स्नेक का ही झुंड उनकी तरफ आ चुका है। वो यहाँ पे अपनी जान बचाते हुए भागता है और चीख रहा होता है, क्या ही कार ये लोग कैसे जाग गए। अब यहाँ से बस चीखने की और रोने की आवाज़ आती है और सारे के सारे बर्ड्स भी वहाँ से भाग चुके थे। सैम यहाँ पे दूसरी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उसे रास्ते में चलते चलते वही 2 लोग मिल जाते हैं जो कि कुछ टाइम पहले अपनी टीम में रखने के लिए उन्हें राजी नहीं थे। यहाँ पे वो लड़की भी होती है जो कि खड़ी होती है एनसी के साथ। यहाँ पर सैम उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उन्हें कुछ लोग मिल चुके थे। जिसके बाद वो जो लड़की होती है भागते हुए सैम के पास जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारा बैग और तुम्हारे सारे सामान कहाँ है। तो बताने लगता है कि वो सब तो उन लोगों ने छीन लिया है। उसी के साथ वो कहता है कि वो लोग तो पीछे ही छूट गए, कि मुझे वहाँ पर वापस जाके अपने सामान और सारी चीज़ों को लेकर वापस आना चाहिए। वो लड़का यहाँ पे उस लड़की को लेकर जाता है और कह रहा होता है कि हमें इस मामले में नहीं फंसना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बट वो लड़की कह रही होती है कि ऐसा नहीं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि यहाँ पर आने वाले वक्त में हमारी भी लोग मदद कर पाए। इसी के साथ वो बंदा सैम की तरफ घूमता है और कहता है कि हेलो। तभी सैम कहता है, देखो ज़्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझे अपनी टीम में नहीं लेना चाहते, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपनी टीम में नहीं रखना चाहते हो। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सैम कहता है, वैसे तुम्हारी मर्जी है, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अपना सामान वापस लेने के लिए, तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो लोग वापस उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम देखते हैं वो सारे के सारे जो लोग थे वो यहाँ पे स्नेक बाइट की वजह से मारे जा चुके थे। एक बंदा सैम को कहता है मुझे बचा लो, लेकिन तभी स्नेक इतनी जल्दी तरीके से यहाँ पे उसको बाइट करते हैं कि वो भी वहीं पर कीड़ कर मर जाता है। ये देखते हुए दोनों के दोनों, लड़का और जो लड़की होते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने सामने किसी को मरता हुआ नहीं देखा था इस तरीके से। वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे और यहाँ से भागने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्नेक्स होते हैं वो उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखने के बाद तो वो लड़का और लड़की वहाँ से भागने लगते हैं और लड़की सैम को भी भागने को कहती है, बट सैम अपनी जगह से नहीं हिलता और चाहता है, और सबसे पहले यहाँ पर जाके अपना नाइफ उठाता है और कह रहा होता है कि इतने छोटे से स्नेक से क्या मैं डर जाऊंगा। इसके साथ वो आगे बढ़ता है और कहता है चलो पहले इन लोगों को फिनिश करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ वो सारे के सारे स्नेक को बीच से ही काट देते हैं और काटने के बाद वो सारे के सारे स्नेक की जो पिल्स होते हैं उन्हें लेके बैठ जाता है। ये लगभग 10 पिल थे जिन्हें यहाँ पर ऑब्जॉर्व करने के बाद तो सैम की पावर बहुत सारी बढ़ चुकी थी। पहले से उसकी पावर
पावर लेवल बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से सैम कह रहा होता है ये कमाल की बात है, एक ही बार में मैंने इतने सारे स्नेक को यहाँ पर खत्म कर दिया, जिसकी वजह से मेरी यहाँ पे स्किल पहले से बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो चुकी है। वो कह रहा होता है मेरी आईएस स्किल भी पहले से ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि इस स्किल को मैं बिल्कुल टॉप लेवल तक पहुँचा दूँ, ताकि मैं किसी भी चीज़ को आसानी से फ्रीज़ कर पाऊँगा। अब उसे पता चलता है कि लगभग यहाँ 100 मीटर की रेडियस में किसी भी चीज़ को फ्रीज़ कर सकता है, जिसके बाद एकदम से उसे अजीब-सा महसूस होता है, वो वहाँ से उठने लगता है। वो कह रहा होता है कि फीलिंग बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि असल में सैम अब वो जो भूख महसूस होती है वो उसे भी नहीं कर पाता। इसी के साथ वो यहाँ पे उड़ता है और बहुत सारे यहाँ पे जो स्नेक होते हैं उन्हें जमा देता है और सिर्फ़ एक ही यहाँ पे अटैक के साथ उन सारे स्नेक को ख़त्म कर देता है। सैम कह रहा होता है पता नहीं कुछ वक़्त से जब से मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे ना खाना खाने की मेरे को अंदर से इच्छा होती है, ना पानी पीने की। दूसरी तरफ बंदा कह रहा होता है ये थोड़ा अजीब नहीं है, मुझे वो लोग नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अपनी जान गँवा दी है। लड़की कह रही होती है कि हमें जाकर उन्हें बताना चाहिए, पर बंदा कहता है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशंस में कुछ लोग मारे जाएँ तो ये अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे में लोगों के दिल में डर बैठता है, जिससे वह समझ जाता है कि उनकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कमांडर होता है कुछ घंटों बाद वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि उन सबकी जान जा चुकी है। वो यहाँ पर कह रहा होता है इन लोगों को किसी ने भी मारा नहीं है, मुझे लगता है ये स्नेक बाइट से मरे हैं। इसके साथ वो कह रहा होता है कि मिलिट्री ऑपरेशंस में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है और इसी के साथ वो यहाँ पर रिपोर्ट देखने लगता है। वो देखने लगता है कि आखिरकार कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, वो उन सबकी वॉचेस को चेक करता है, जहाँ से पता चलता है कि स्नेक लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। और इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी बंदे को जो कि इनकी टीम का लीडर था, वो भी यहाँ पर वॉच को उठाया हुआ था, यहाँ से घबरा चुका था और वो यहाँ से भाग रहा होता है अपने दोस्त के साथ। इसी के साथ ये सारी चीज़ वो लोग कैमरे के मतलब अंदर देख रहे थे। हमें दिखाया जाता है वो जो लीडर होता है वहाँ से भाग रहा होता है और स्नेक उनके पीछे आ रहे थे और वो अपने एक दोस्त के साथ भाग रहा होता है। लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है कि हमें तेज़ी से यहाँ से भागना होगा, वरना स्नेक हमें मार डालेंगे। तभी वो जो लीडर होता है वो एक यहाँ पर चाकू से उस बंदे को मार डालता है और पीछे देख के बोलता है कि स्नेक तुम्हें मारेंगे, मुझे नहीं। और वो अपने दोस्त को ही मार कर वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से स्नेक उसके पीछे नहीं आते। ये सब देखते हुए लीडर समझ जाता है कि ये सब में कहीं न कहीं सैम शामिल है, बस वो उसने इनडायरेक्टली उन लोग की जान ले ली है और इसके साथ यहाँ भी इस वजह से उसको बाहर नहीं किया जा सकता। हमें दिखाया जाता है जो स्नेक होता है उसकी वजह से ये लोग मरे थे, जिस वजह से यहाँ पे लीडर कह रहा होता है चलो कोई भी बड़ी बात नहीं है, इनकी लाश को मैं भिजवा दूँगा, बाकी तुम लोग अपनी जर्नी पे आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हो, बाकी सेफ गेम में आना चाहो तो वहाँ पर भी आ सकते हो, वहाँ पर तुम पर कोई भी हमला नहीं होगा। ये बात सुनते हो सेफ गेम में जाने की सोचते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे लीडर कह रहा होता है ये लड़का सच में बाकियों से अलग है, इसने कितनी आसानी से ही यहाँ पर उन लोग को मार डाला और बिल्कुल ऐसे जैसे उसकी यहाँ पर कोई भी कंप्लेन ना दर्ज हो पाए, ये कमाल की बात है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरा सैम यहाँ पर उसकी जो बहन होती है उसका सीन, जो कि रूही यहाँ पे बैठी होती है एंड चीज़ें खा रही होती है। वो कह रही होती है कितना ज़्यादा ही टेस्टी है ये जेली, कितनी ज़्यादा ही अच्छी है। और ये बात सुनने के बाद कमांडर कह रहा होता है कि मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाई है, तुम जब भी कुछ भी खाना चाहो तो यहाँ पर आके खा सकती हो। तो रूही कह रही होती है कि सच में। और इसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि तभी यहाँ पर जो कमांडो होता है वो अपना फ़ोन आगे बढ़ाता है और कहता है ये फ़ोन मैं तुम्हारे लिए लाया है, इस सैटेलाइट से कनेक्ट है तो तुम इससे रह सकती हो। तो रूही कहती है मेरे भाई ने किसी से भी कुछ भी लेने से मना किया है तो मैं तुमसे ये सामान नहीं ले सकती। कमांडर बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहा होता है कि तुम ये ले लो और मैं तुम्हारे भाई से बात करूँगा, पर वो कहती है नहीं, पहले मेरे भाई यहाँ कहेंगे तभी मैं यहाँ पर इस सैटेलाइट फ़ोन को लेने वाली हूँ। लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम चाहो तो इसके लिए बाद में मुझे पैसे दे सकती हो, तो इसलिए तुम रख लो। ये बात सुनते हुए रख लेती है और कहती है कि ठीक है मैं बाद में पैसे दे दूँगी। लेकिन तो पूछते हैं कि लेकिन मेरे भैया अभी तक आए क्यों नहीं है? ये बात सुन के यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता। और इसके साथ उसे पता चलता है रूही से कि उन लोग को आर्मी ट्रेनिंग में भेजा गया है। ये सुन के तो उस कमांडर की फट जाती है। कमांडर जानता था कि अगर यहाँ पर उस आर्मी ट्रेनिंग के बीच में कुछ भी सैम को अगर हो गया तो रूही तो कभी भी उन लोगों के साथ नहीं आएगी और ना ही उनकी एक भी बात मानेगी। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और इसके साथ वो यहाँ पर सोचता है चल पहले उसे कॉल लगा के पूछना चाहिए। रूही कह रही होती है क्या वो ठीक तो होंगे, क्या वो जल्दी आने वाले हैं? ये बात सुन के कमांडर कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक होंगे, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता और वो बहुत जल्दी ही यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग से आ जाएंगे। कमांडर जल्दी से एक बंदे को भेजता है जो कि सैम को सेफली वहाँ से निकाल के लाएगा और तभी हम देखते हैं कि जो कमांडर होती है, जो लड़की होती है, वो एक बंदे के साथ यहाँ पर बैठी हुई होती है एंड वो दोनों कुछ खा पी रहे होते हैं। इसके साथ जो यहाँ पे कमांडर ने एक बंदे को भेजा था वो वहाँ पे आता है और उस लड़की से पूछता है यहाँ पे मुझे एक लड़के को बचाने के लिए भेजा गया है जिसका नाम सैम है और फिलहाल वो आर्मी ट्रेनिंग कैंप के अंदर है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? और इसके साथ यहाँ वो लड़की हाँ कह देती है एंड वो कहती है क्या वो कुछ खास है? ये बात सुनते उन्हें कहता है कि हाँ उसे प्रोटेक्शन के जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स आए हैं और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे भेजा गया है और मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये बात सुनने के बाद लड़की उसे ऑर्डर दे देती है और कह रही होती है देखो उसके पोर्टल का रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगी, तो वहाँ से जा सकते हो डायरेक्टली, तुम यहाँ पे उसी कैंप में पहुँच जाओगे। ये बात सुनने के बाद कहता है कि ठीक है मैं बाकी कुछ संभाल लूँगा, आप लोग बैठ के अपना बारबी को एंजॉय करो। इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है कि आखिरकार उसे बचाने के लिए यहाँ पे क्यों भेजा गया, जिसके बाद वो दोनों के दोनों लोग यहाँ पे बैठ के अपने बारे में बातें कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों के दोनों पहले कुलीग रह चुके हैं। उन दोनों के बीच में कुछ बात हो रही होती है जो कि कंपटीशन को रिलेटेड थी, जो आने वाले वक्त में कुछ कॉम्पिटिशन होने वाले हैं।
यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे पिछले साल जो कॉम्पिटिशन हो रहे थे इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग आए थे, लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पर जो लोग हैं उनकी पावर बढ़ती जा रही है। इस बार कॉम्पिटिशन में और भी ज़्यादा पावरफुल लोगों को भेजना होगा ताकि हम लोग जीत पाएँ। हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो बंदा होता है वो सैम को ढूँढने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है वो मुझे इसी जगह पे मिलेगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे मरे हुए होते हैं। वो देख के हैरान होता है और कह रहा होता है ये थोड़ा अजीब नहीं है। वो देखता है एक बंदे को जो कि सैम ही होता है और असल में यहाँ पर वो मॉन्स्टर को बहुत गंदी तरीके से मार रहा होता है और इसी के साथ उन्हें कट करके उनकी बॉडी के अंदर से पिल निकाल रहा होता है। ये देखते हुए सेकंड ईयर का स्टूडेंट कहता है, छी क्या कर रहे हो आखिरकार तुम इस तरीके से कैसे मॉन्स्टर को मार सकते हो? बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ से? मैं तो उस मॉन्स्टर्स को मार रहा हूँ ना। ये बात सुनने के बाद सैम को ये देखते हुए वो कह रहा होता है, "हे, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें बचाने के लिए मुझे ऑर्डर्स आए हैं।" ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? इस वो कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इसके यहाँ पे ख़त्म करने में? ये बात सुनते हुए वो यहाँ पे उसको एक स्वॉर्ड देता है छोटी-सी, जो कि कहता है और कि इसी वज़ह से तुम यहाँ पर आसानी से मॉन्स्टर को मार पाओगे। सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया। इसके साथ वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ कितनी ज़्यादा ही यहाँ पे मेहनत कर रहे हो उन लोग को मारने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम जैसे ऑर्डिनरी इंसान कितना फालतू तरीके से उन्हें मार रहे हैं। और इसी के साथ वो बताने लगता है कितनी आसानी तरीके से तुम यहाँ पर स्नेक को ख़त्म कर सकते हो सिर्फ़ उसके हेड पे एक अटैक करके। सैम सोच रहा होता है वो कितना ज़्यादा गधा है कि वो अभी तक इस चीज़ को समझ भी नहीं पाया। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस सेकंड ईयर के स्टूडेंट को जो कि सिर्फ़ एक अटैक करता है और सामने जो स्नेक होता है वो वहीं पर मारा जाता है। तो वो बंदा कह रहा होता है अब तुम्हें समझ में आया क्या कि तुम में और हम में क्या फ़र्क है? इसके साथ सैम उसके हथियार को देखता है। उसे हथियार को देखते हुए सैम समझ आता है कि सेम हथियार उसने यहाँ पर रूही के पास भी देखा था जब वो यहाँ पे फाइट कर रही थी। इसका मतलब यहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ अलग से हथियार बनाए जाते हैं जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए सिर्फ इस तरीके के हथियार होते हैं। इसके साथ सैम कहता है मुझे इसका हथियार तो चाहिए। इसी के साथ जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है वो अपने बारे में बहुत सारी तारीफ़ें कर रहा होता है, लेकिन तभी सैम यहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना बट मुझे अपना यहाँ पे इस पावर का यूज़ करना होगा। इसी के साथ यहाँ पर उस बंदे को पूरी तरीके से फ्रीज़ कर देता है। वो बंदा कह रहा होता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? सैम उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से पंच करने लगता है, लेकिन जैसे ही सैम यहाँ पर उस बर्फ़ पे पंच करता है तो उस बर्फ़ में तो कुछ नहीं होता बल्कि यहाँ पर सैम को ही उल्टा चोट लग रही होती है। सैम कह रहा होता है शायद यहाँ पे मैं खुद ही कुछ गलती कर रहा हूँ, मुझे बर्फ़ पे नहीं मारना चाहिए। वो बंदा कह रहा होता है कि आखिरकार तूने क्या किया है मेरे साथ? मुझे आखिरकार बर्फ़ में क्यों क्या कर दिया? सैम कह रहा होता है देखो यार ये बर्फ़ जो है ज़्यादा टाइट नहीं है, कुछ टाइम में खुद ब खुद पिघल जाएगी। बाकी मैं तुम्हारा भाला ले रहा हूँ ताकि मैं खुद की प्रोटेक्शन कर पाऊँ। मैं कुछ देर में तुम्हें लौटा दूँगा। ये बात सुनते हो सेकंड ईयर का स्टूडेंट कह रहा होता है कि ठीक है लेकिन ढंग से यूज़ करना। इसी के साथ यहाँ पर सैम वहाँ से निकल जाता है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और जिसके साथ जब वो वापस आता है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर तो देख के हैरान था कि उसकी कितनी गंदी हालत हो चुकी है क्योंकि ठंड के अंदर वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका था। वो बंदा कह रहा होता है कि जिसने मुझे फँसाया है अगर वो एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। डायरेक्टर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हँस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ इतना बुरा कर दिया एक नए न्यू बंदे ने। इसी के साथ यहाँ पे उसको हील करने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है एक ही पल में डायरेक्टर उसे पूरी तरीके से हील कर देता है। वो बंदा कह रहा होता है मुझे बिल्कुल फ्रेश महसूस हो रहा है। इसके साथ वो यहाँ पर उस बंदे के साथ बैठ जाता है और कह रहा होता है कि उसने मेरे ऊपर अटैक किया और मुझे फ्रीज़ कर दिया। जिसके साथ ही यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार वो कौन था? जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा उसके बारे में बताने लगता है। तो सैम कहता है कि लेकिन वो बंदा तो अभी यहाँ पर इस तरफ में है ही नहीं, वो दूसरी तरफ में आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद डायरेक्टर कहता है मैं समझ गया कि ज़रूर उस जो सैम है उसकी घड़ी उस बंदे ने चुरा ली होगी। तो अब हमें थोड़ा-सा उस बंदे को मज़ा दिखाना है। तुम जानते हो कि आखिरकार तुम्हें क्या काम करना है क्योंकि तुम यहाँ पर कई सालों से पढ़ाई कर रहे हो। बात सुनते हो सेकंड ईयर का वो स्टूडेंट कहता है हाँ बिल्कुल। जी, साथ हमें दिखाया जाता है उस बंदे को इसको मैं जेम्स बुलाऊँगा, ठीक है? तो जेम्स को हमें दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पे आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक बोर्ड दिखाया देता है जिस पे लिखा हुआ था कि सेफ ज़ोन इस तरफ में है। ये देखते हुए यहाँ पे वो भागते हुए आगे जाता है और कह रहा होता है सेफ ज़ोन अभी तक आया क्यों नहीं? इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये सब असल में सेकंड ईयर का वो स्टूडेंट कर रहा था क्योंकि उन्हें यहाँ पे किसी भी तरीके से सैम को मज़ा दिखाना था। उसने जो यहाँ पे गलतियाँ की हैं अपने दोस्तों को मारा है उस वजह से। इसी के साथ यहाँ पे सैम के मारे हुए जितने भी स्नेक थे उन सब के क्रिस्टल यहाँ पे वो बंदा लेकर बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर रहा था आसानी से। हाँ, दिखाया जाता है जो सैम होता है वो स्नेक की तलाश में पहाड़ों पे जा रहा होता है और रास्ते में जाते हुए देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्नेक को तो किसी ने मार दिया है। वो घबरा चुका था और कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उन स्नेक को मारना था। इसी के साथ वो पहाड़ी पे देखता है और कह रहा होता है पहाड़ों पे बहुत सारे स्नेक होंगे, मुझे पहाड़ पे जाके उन्हें हंट करना चाहिए। वो पहाड़ पे पहुँचता है, उसे स्नेक भी मिल जाते हैं। वो लगातार उन स्नेक को हंट करने लगता है, अपनी पावर को पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा होता है। एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पर वो अपनी पावर को पूरी तरीके से अपने ऊपर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है एंड इसके साथ कह रहा होता है कि मेरी पावर लेवल पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब कि अब मैं यहाँ पर लगभग 300 मीटर के रेडियस में आने वाली सारी चीज़ों को फ्रीज़ कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ रहा होता है, उसकी बिल्ड की पावर भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी स्नेक हुआ तो मैं आसानी से उसे मार दूँगा। उसे पता भी नहीं होता कि ज़मीन के नीचे एक स्नेक है जो कि यहाँ पर अभी सोया हुआ है और इसके साथ जब सैम वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तो गलती से उस स्नेक को झुका देता है।
जिस वजह से उस स्नेक की नज़र अब यहाँ पे सैम पे आ चुकी थी। सैम यहाँ पे पूरी तरीके से ठंडा पड़ा था और उसके बाद भी वो स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट सैम यहाँ पे बहुत तेज़ी से उसे बच जाता है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, जिस वजह से वो एकदम से अपनी जान बचा पाता है, वरना वो तो यहाँ पे अपनी जान गँवा देता। सैम यहाँ पे अपने आप को हील भी करता है। हमें पता चलता है कि सैम यहाँ पे अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हील कर सकता है, मतलब वो पूरी तरीके से इनविजिबल है और उसको कोई भी नहीं मार सकता। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो स्नेक होता है वो सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से बढ़ता है और सैम यहाँ पर बिना कुछ सोचे, ये सोचे कि यहाँ पे क्या वो अपनी जान गँवा देगा, तो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कि अगर मुझे मरना होगा तो वैसे ही मर जाऊँगा। इसके साथ वो यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके मुँह को पूरी तरीके से जमा देता है। देखने के बाद सैम उसकी पूरी बॉडी को ही जमा देता है और कह रहा होता है इसकी पूरी बॉडी को जमाने के बाद मैं इसे मार सकता हूँ। वैसे मारना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जिसके बाद उसकी बॉडी को जमा देता है एंड एक-एक करके उसकी बॉडी के पार्ट्स पे अटैक कर रहा होता है, जिससे उसकी बॉडी जो होती है वो टुकड़ों में कटने लगती है। और स्नेक जब तक इस बात को समझ के अपने आप को बचा भी पाता, सैम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करके उस स्नेक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन इस अटैक के बीच में दिखाया जाता है कि हथियार की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और सैम की भी। सैम कह रहा होता है कि इसकी बॉडी के अंदर से कुछ तो अलग निकलेगा और इसी के साथ हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सेव कैंप होता है, वहाँ पे सारे के सारे लोग पहुँच चुके थे जो कि जिंदा वापस आए थे। लगभग जितने भी लोग थे वो गए थे, वो सारे के सारे वापस आ चुके थे और जेम्स की भी वापसी हो जाती है। जेम्स जब वहाँ पे वापस आता है तो हमें दिखाया जाता है सेकंड ईयर का स्टूडेंट उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है कि इसने किसी की जान ली है। ये बात सुनने के बाद जेम्स कह रहा होता है कि ऐसा किसी कुछ ही नहीं है, मैंने किसी भी जान नहीं ली। इसके साथ डायरेक्टर की एंट्री होती है जो कि कह रहा होता है तुम्हारे हाथ में जो अभी घड़ी है वो असल में सैम की घड़ी है और इसका मतलब तुमने सैम को मार डाला है। मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने उसके साथ क्या किया? और इसी के साथ यहाँ पे सेकंड ईयर का स्टूडेंट कह रहा होता है कि जरूर इसने उसे मार दिया होगा और मार कर उसने कहीं दफना दिया होगा। इसके साथ डायरेक्टर उसके पास आता है और कहता है कि उस चीज़ की सज़ा तो तुम्हें बाद में मिलेगी, पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा ताकि यहाँ पे इस अकेडमी में कभी भी तुम्हें वापस लाने की यहाँ पर परमिशन न मिले। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उस पूरी तरह से स्नेक की बॉडी को अलग अलग कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर उसकी स्नेक की बॉडी के अंदर से कुछ अलग ही तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट निकल के आता है और एक बहुत बड़ा पिल होता है। सैम इसे पिल को निकालता है, जिसके बाद वो कह रहा होता है इसी पिल के लिए तो मैं तब से यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पर उसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, तभी सिस्टम उसे एक वार्निंग देता है कि सच में तो इसे अब्जॉर्ब करना चाहते हो और सैम हाँ कहता है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी में ये पूरा का पूरा पिल अब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ पर सैम अपनी बॉडी में जैसे ही उस पिल को अब्जॉर्ब करता है तो उसे अब यहाँ पर अपनी बॉडी को ज़्यादा ही पावरफुल पहले से ज़्यादा महसूस हो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो कमांडर का सीन जो कि रो रहा था क्योंकि उसे पता चलता है कि सैम तो जिंदा ही नहीं है। और अब हमें दिखाया जाता है एक दूसरी तरफ का सीन जहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो बैठ के बात कर रहा था सेकंड ईयर के स्टूडेंट को कि देखो सैम तो अभी जिंदा है और वो जल्दी वापस आएगा, बट हमें थोड़ा वेट करना होगा। इसके साथ जेम्स को यहाँ पर पकड़ के उस मिलिट्री स्कूल से ही निकाल दिया जाता है और यहाँ पे सेकंड ईयर का स्टूडेंट कह रहा होता है देखो कुछ भी हो जाए मैं उस बंदे से बदला तो लेके रहूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ यहाँ पे तक गलत किया है। तो डायरेक्टर कहता है तुम्हारी मर्जी है, तुम अपने आप को रेडी कर सकते हो। दूसरी तरफ हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो भी अब यहाँ से जाने वाली थी और वो यहाँ से निकल जाती है। सिर्फ यहाँ पर डायरेक्टर बचता है और सेकंड ईयर का स्टूडेंट। वो बंदा कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, तब तक उस लड़के के आने का इंतजार करते हैं और मैं उसको बहुत गंदा पीटने वाला हूँ। इसके साथ वो लड़का लगातार 3 घंटों तक वहाँ पे पुशअप मारने लगता है और अपनी बॉडी को पावरफुल बनाने का सोच रहा होता है। 3 घंटे गुजरने के बाद भी वो यहाँ पर अभी तक सैम नहीं आया था। अब छठे घंटे में हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा डंबल्स उठा रहा था, अब तो थक भी चुका था। वो कहता है कि आखिरकार सैम अभी तक आया है क्यों नहीं? और इसके साथ डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, कह रहा होता है तू आया ही क्यों नहीं बे सैम, अभी तू है कहाँ? तभी हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उसकी एंट्री होती है और सैम यहाँ पर आ चुका था। उसे देख के तो वो लोग हैरान थे। उसे दिखता है कि सैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है और इसी के साथ जब वो लड़का अपने हथियार पर नज़र डालता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार तुमने मेरे हथियार का क्या हाल किया है, क्योंकि इसका हथियार तो बहुत गंदी तरीके से टूट फूट चुका था और बहुत गंदी हालत हो चुकी थी। ये देखते हो तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और इसके साथ वो कह रहा होता है मैं तुझे इतना नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है देखो मेरी फाइट हो गई थी, मैं अपनी जान बचा रहा था, सिर्फ इस वजह से इस हथियार का ऐसा हाल हुआ, वरना मैं तुम्हारे हथियार को तोड़ने की क्या ही कोशिश करूंगा। इसी के साथ वो कहता है और पता नहीं कुछ अजीब सी शॉट मुझे यहाँ पे कवर कर रही है। इसी के साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो बंदा सैम को एक पंच मार देता है और यहाँ पे डायरेक्टर कहने लगता है कि आखिरकार तूने ये क्या कर दिया यार, वो तो अभी आया ही था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो वापस से अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेता है और इसी के साथ ही वो वापस से नॉर्मल महसूस कर रहा था और उसे दिखाई देता है वो दोनों के दोनों लोग उसे पीटने का प्लान बना रहे हैं। तो इसलिए वो सेफ्टी के लिए गन को निकाल लेता है और कह रहा होता है सेफ्टी के लिए तो ये इतना रखना ज़रूरी है। इसके साथ वो दोनों के दोनों से पीटने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने उसके हथियार का जो ऐसा बुरा हाल कर दिया था और सैम इसलिए यहाँ पर रेडी होता है फाइट करने के लिए। वो यहाँ पे अपनी गन भी निकाल चुका था। सैम कह रहा होता है कि इस तरीके से तो मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ, जैसे वो जेम्स ने अपने दोस्तों को मारा था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ वो रेडी हो जाता है और यहाँ पे फाइट करने के लिए
और यहाँ पे अपनी गन को उनकी तरफ एम कर देता है और कह रहा होता है अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो तुम मारे जाओगे। इसी के साथ वो गोली भी चला देता है, जिससे बार-बार एकदम से वो दोनों बचते हैं और इसी के साथ यहाँ पे कह रहे होते हैं तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें मार सकते हो। इसके साथ तो सैम रेडी हो जाता है फाइट के लिए और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर कह रहा होता है वैसे इस लड़के में ताकत तो है हमारे सामने खड़े होने की, और इसके साथ इसने गोली भी चला दी है, कमाल की बात नहीं है। और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इसी के साथ अब डायरेक्टर को गुस्सा आ चुका था क्योंकि सैम ने भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। अब डायरेक्टर कहने लगता है तुम यहाँ से बच के तो नहीं जाने वाले लड़के। अब यहाँ पे सैम को महसूस होता है कि उसकी तरफ कोई खतरा आ रहा है और एकदम से इसकी जो पावर है एक्टिवेट होने लगती है। हमें दिखाया जाता है जो डायरेक्टर होता है वो उसकी बहन के बारे में भी कुछ गलत बोलने लगता है। ये बात सुन के तो अब यहाँ पे सैम इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी बॉडी से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है। वो लड़का पूछता है कि आखिरकार तुमने क्या कहा है इसके बारे में। तो यहाँ पे डायरेक्टर कहता है मैंने कुछ भी नहीं, बस उसकी बहन के बारे में कुछ तो बोला था। और इसके साथ अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि कह रहा होता है तुमने अभी जो मेरी बहन के बारे में बोला है उसके लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें शायद माफ़ी मांगने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसकी पावर को जो कि अब धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। उसकी पावर 200 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो अपने आसपास के 1000 मीटर की रेडियस में सबको खत्म कर सकता है, मतलब सब कुछ फ्रीज कर सकता है। उस लड़के को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है, लेकिन जो डायरेक्टर होता है वो अपनी पावर की मदद से अपने आप को फ्रीज होने से रुका रहा था, मतलब रोक रहा था, लेकिन तब भी उसकी बॉडी आधी से ज़्यादा फ्रीज हो चुकी थी। डायरेक्टर सोच रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, उस लड़के को जिंदा रखने के लिए उसकी बॉडी को नीचे गिरने से बचाता है, लेकिन डायरेक्टर की भी आधी से ज़्यादा बॉडी यहाँ पे फ्रीज हो चुकी थी। यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो अपने आप को हील कर रहा था ताकि वो फ्रीज ना हो पाए। और सैम अपनी पूरी पावर का यूज़ करके कह रहा होता है कि मैं तुम लोग को अब जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम यहाँ पे कुछ फालतू बोलवा। और इसी के साथ वो यहाँ पर उन लोग को पूरी तरीके से फ्रीज करने के बाद उनकी तरफ गन शूट करने लगता है और कह रहा होता है तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में जो गन है वो भी पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है और इसके साथ वो गन टूटने लगती है। सैम कह रहा होता है क्या मैं क्या करूँ, और इसी के साथ वो थक चुका होता है और कह रहा होता है मैं इससे ज़्यादा अपनी बॉडी को नहीं संभाल पाऊंगा और वो नीचे गिर जाता है। इसे देखते हो डायरेक्टर कह रहा होता है चाहे कुछ भी पंगा रहा हो लेकिन हम इस तरह के इतने खास टैलेंट को ऐसे मरने नहीं दे सकते। और इसके साथ यहाँ पर वो दोनों के दोनों जाते हैं और सैम को उठाने लगते हैं। डायरेक्टर अपनी पूरी ताकत लगा देता है सैम को जिंदा रखने के लिए क्योंकि वो जानता था कि आने वाले वक्त में शायद सैम बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बन सकता है। इसके साथ जो डायरेक्टर होता है वो अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देता है, जिससे डायरेक्टर भी वहीं भी गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है सैम की सांसें तो अभी भी चल रही होती है, जिस वजह से यहाँ पर उन दोनों को वो लड़का यहाँ पर पैर और हाथ से पकड़ के घसीटते हुए लेके जाता है और कह रहा होता है अब इन लोग को भी मैं ही देखूंगा। और इसी के साथ वो यहाँ पर उन लोग को हॉस्पिटल में ले जाता है। हमें दिखाया जाता है सैम की तो धड़कन ही चल नहीं रही थी क्योंकि सैम की बॉडी तो कभी पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। इसके साथ ये सब देखते हुए तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान थे और तभी हमें दिखाया जाता है जो डायरेक्टर होता है वो वहाँ पे आता है और कह रहा होता है कि वो मर चुका है। और यहाँ पे सभी सब हैरान थे कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। और वो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हाँ उसके दिल की धड़कनें भी नहीं चल रही और ना ही उसके सांसें चल रही है, उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है जैसे कि वो मर चुका हो। ये बात सुनते हुए डॉक्टर कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी थी और आखिरकार कैसे मर सकता है। सेकंड ईयर का स्टूडेंट कह रहा होता है कि हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ और पता नहीं कैसे, लेकिन इसकी बॉडी तो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में दिख रही है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके सैम की बॉडी की जितनी भी यहाँ पे चोटें होती है वो भी हील होने लगती है क्योंकि सैम के पास खुद की ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकता है। हमें दिखाया जाता है जो डायरेक्टर होता है वो वहीं पर रुके इंतजार करता है क्योंकि उसे लगता है कि सैम अभी जिंदा है। वो यहाँ पे सबको किसी में से किसी को भी यहाँ पर ये बात नहीं बताता और सबको यहाँ से जाने को बोलता है। वो अपने फ़ोन में किसी के मैसेज देख रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, देखो ना ज़रा इसके मैसेज। और इसके साथ यहाँ पे कह रहा होता है इसकी बहन के तो बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। और तभी जब सैम के कान में ये आवाज़ आती है कि इसकी बहन के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि आखिरकार वो कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है, कि तभी सैम की आँख खुल जाती है। और यहाँ पर लड़का कह रहा होता है ओ तो तुम्हारी आँख खुल गई, मुझे लग ही रहा था कि तुम जिंदा हो गए। इसके साथ वो कह रहा होता है वैसे तुम्हारी बहन के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि आखिरकार तुम कहाँ पर हो, इतने दिन से तुम वापस क्यों नहीं गए। और इसी के साथ सैम को पता चलता है कि वो 2 दिनों से यहाँ पे बेहोश था। सैम कह रहा होता है कि तुम लोगों ने फिर मुझे जगाया क्यों नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्टर कह देता है मुझे लगा तुम्हें शायद थोड़ी आराम करने की जरूरत है इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर जगाया नहीं। और इसी के साथ सैम भी थोड़ा हैरान था क्योंकि अगर वो मरा हुआ था तो यहाँ पर डायरेक्टर ने यकीन कैसे किया कि वो जिंदा है। जगह कह रहा होता है कि मुझे पहले ही महसूस हो गया था कि शायद यहाँ पर तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी अजीब है। और इसके साथ वो यहाँ पे अपना हाथ सैम की तरफ बढ़ाता है। हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो अभी भी उस बात से गुस्सा था कि यहाँ पर डॉक्टर ने कुछ कहा था उसकी बहन के बारे में। इसके साथ वो एक पंच मारता है और कहता है पहले मेरी बहन से आके माफ़ी मांगना। और इसके साथ ये पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से डायरेक्टर को एक बारी को होश भी नहीं आता। जब उसे होश आता है कि उसे पंच पड़ चुका है तो कह रहा होता है लेकिन ये पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से हम अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मेरा नाम सैम है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रूही होती है वो क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने से मना कर देती है और कहती है जब तक मेरा भाई नहीं आएगा मैं इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व नहीं करूंगी। तब वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई जल्दी आने वाला है, जिस वजह से जो रूही होती है वो जल्दी से उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने लगती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिस्टल में से एक था जो कि रूही को खाद दिया जा रहा था क्योंकि उसकी पावर आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। इसी के साथ रूही यहाँ पे उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने लगती है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी और उसे अपने आप की पावर बढ़ाने के लिए उस क्रिस्टल को तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना ही होगा। इसी के साथ उस पूरी क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लेती है।
वैसे इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे रूही की बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जो आने वाले वक्त में तुम्हें पता चलेंगे। तभी सैम यहाँ पे वापस आता है और रूही उसे मिलने के लिए आती है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी एंड वो यहाँ पर जब देखती है कि सैम के हाथ में एक अजीब सा बैच है तो वो उससे पूछती है। तो उसे पता चलता है कि डायरेक्टर के साथ यहाँ पर जो सैम है अब वो यहाँ पे उस सोसाइटी का मेंबर बन चुका है, मतलब एक तरीके से असेंबली का। और जिसके साथ हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि तुम ठीक तो है ना, तुमने अच्छे से पढ़ाई की मेरे यहाँ पे ना रहते हुए भी। इसके साथ वो कह रहा होता है तुम्हें अपना ध्यान रखना है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। ये बात सुनते हुए कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, और मेरे पास पहले से बहुत ज़्यादा पावर भी आ चुकी है, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊँ क्या। ये बात सुनते हुए यहाँ पे सैम कह रहा होता है किस टाइप की पावर, तो यहाँ को कह रही होती है तुम्हें पता है कमांडर ने मुझे बहुत सारी स्टोन्स ला के दिए जिसे अब्सॉर्ब करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ। बिल्कुल मुझे लगता है कि मुझे शायद तुम्हें अपनी पावर दिखानी चाहिए। सैम ये सब सुन के हैरान था और कहता है कि नहीं शायद उन लोग की ज़रूरत नहीं है, तू अपनी पावर को नहीं दिखा तो अच्छा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट वही कहती है कि रुको ना यार, मुझे अपनी पावर दिखाने दो। तो सैम कहता है कि अगर तुम सच में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो तो तुम दिखा सकती हो। और यहाँ पर रूही एक किक मारती है जिस वजह से सामने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वही टूट जाता है। सैम कह रहा होता है मैं मानता हूँ तुम्हारी पावर बढ़ चुकी है और ये अच्छी बात भी है, लेकिन इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर हर चीज़ नहीं तोड़नी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी है। जिसके बाद वो कमांडर के पास जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि रूही ने एक स्टैचू को तोड़ दिया है। तो यहाँ पे कमांडर कहती है ठीक है मुझे माफ़ कर देना, मतलब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, बट उसके बाद भी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रूही कहती है कि ठीक है। और सैम तो बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि कमांडर इतना ज़्यादा पोलाइटली उससे बात कर रही थी और यहाँ पे कह रही थी कि कोई बात नहीं है, जबकि अगर कोई और होता तो कमांडर तो उसकी मजे ले लेती। और इसी के साथ यहाँ पर सैम जाते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि आखिरकार ये सारा कुछ सिर्फ रूही के लिए किया हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं उसकी जान खतरे में नहीं आने दूंगी। और इसी के साथ यहाँ पे वो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो कमांडो होती है वो कह रही होती है आखिर ये लड़का सब कुछ कैसे जानता है और यहाँ पर ये हमसे क्या कहना चाहता है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लड़का चाहता क्या है हमसे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीन जो कि एक बिल्डिंग का होता है। इसी के साथ अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो सैम होता है वो यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो असल में और किसी नहीं डायरेक्टर और सेकंड ईयर का जो लड़का उसके साथ आया हुआ था। वो यहाँ पर आते हैं वो सोच रहे होते हैं सैम के लिए उन्हें एक हथियार लेना चाहिए जिससे सैम को फाइट करने में आसानी होगी। और असल में जो डायरेक्टर है उसने सैम को अपना मतलब सबऑर्डिनेट मान लिया है। और इसी के साथ उन्हें दिखाया जाता है कि वो लोग दोस्त भी बन चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे हथियार होते हैं जिससे प्रैक्टिस करते करते तो दोनों के दोनों थक जाते हैं, बट सैम अभी तक बिल्कुल भी नहीं थका होता और उन्हें कह रहा होता है कि चलो हम वापस से यहाँ पर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये बात समझ के कह रहे होते हैं कि सच में तुम थके नहीं हो। सैम तो पूरी तरीके से डेड था, इस वजह से अपनी बॉडी में कोई थकानी महसूस नहीं करता, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बोलते हैं कि 5 घंटे से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें थोड़ी देर आराम करने दो। जिसके बाद सैम कहता है कि ठीक है तुम आराम करो। जिसके बाद सेकंड ईयर का लड़का कहने लगता है कि कमाल की बात नहीं है, सैम यहाँ पे इतने घंटों से ट्रेनिंग कर रहा है और सिर्फ बिल्कुल भी अपनी बॉडी में रेस्ट की जरूरत नहीं है, ये कमाल का बंदा है। इसके साथ सैम बहुत सारे कैंस लेके आता है और उन्हें पीने के लिए देता है और जैसे ही वो लोग यहाँ पे कैन खोल के पीते हैं जिसके बाद वो कहता है कि हाँ अब सुकून आ गया बॉडी में, ऐसा लग रहा है कि बॉडी में वापस से जान आ चुकी है। सैम कहता है तो चलो वापस से ट्रेनिंग करते हैं। वो लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी तो हमने यहाँ पर ट्रेनिंग 5 घंटे की खत्म की है, हमें कुछ मिनट रेस्ट तो करने दो। तो सैम कहता है कि अगर सच में तुम लोग रेस्ट करना चाहते हो तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग रेस्ट करो। और इसी के साथ वो कहता है कि जब तुम लोग रेस्ट कर लो तो मुझे जरूर बताना। और इसी के साथ वो यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो दूर से एक कैन फेंकता है जो कि डायरेक्ट डस्टबिन के अंदर जाके गिरता है। ये देखते हुए दोनों के दोनों शॉक होते हैं क्योंकि नॉर्मल इंसान बिना देखे इस तरीके से कैन फेंक सकता है, उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार सैम के लिए कौन सा हथियार बेस्ट होगा और ये सोचते हुए लड़का 2 कैन और ला के देता है और कहता है सैम को कि फेंकने के लिए। वो इतनी दूरी से सैम की कैन को फेंकता है और जो कि बिल्कुल सही जगह पे जाके लगते हैं। वो लड़का कहने लगता है मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे लिए किस टाइप के हथियार चाहिए। और इसी के साथ वो कहता है तुम्हारे लिए हमें हिडन हथियार को लाना पड़ेगा, बट उस टाइप के हथियार यहाँ पे भी पुर्तगाली से बन के रेडी नहीं हुए थे। मुझे नहीं पता कि उनका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च को है या नहीं। और यहाँ पे वो मेन मिलिट्री के लिए होता है, वैसे हमें बात करनी पड़ेगी इस बारे में, लेकिन मैं बात करके जल्दी वो प्रोडक्ट तुम्हारे लिए मंगाने की कोशिश करूंगा जो कि किरण यहाँ पे हथियार होने वाले हैं। और इसके साथ क्या लगता है कि अलग अलग तरह के हथियार होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के लोगों के लिए होते हैं। और इसके साथ वो यहाँ पे उसे सारी बातें बताता है और कहता है कि शायद तुम्हारे लिए कुछ फेंकने वाले हथियार ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पे सैम को कहता है कि वो जल्दी रिपोर्ट कर देगा जिस वजह से सामने से जो आर्मी के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें तुम्हारा भी प्रोडक्ट जल्दी तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर दूसरा डायरेक्टर कह रहा होता है तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए क्योंकि अब तुम्हें खुद का एक पर्सनलाइज यहाँ पे हथियार मिलने वाला है जिस वजह से तो अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो और अपने स्किल्स को भी पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दूसरी तरफ का सीन जहाँ पे बहुत सारे पिल्स जो होते हैं वो एक लड़का एक दूसरे बंदे को ला के देता है और सामने हमें पता चलता है कि ये जो लड़का अभी यहाँ पे बेड पे बैठा हुआ है जो इस पिल्स को अब्सॉर्ब कर रहा है, इसने एक पिल्स को असल में इसलिए क्योंकि यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बट असल में वो एक नाटक कर रहा है अपने भाई से सारे के सारे पिल्स मंगवाने के लिए ताकि उसे मेहनत ना करनी पड़े। वो आसानी से इस पिल्स को अब्सॉर्ब करके अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहा है जिस वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से मॉडल हो जाएगी और उसकी बॉडी में एक अलग ही लेवल की पावर आ जाएगी। और ये सब वो आसानी से पाना चाहता है, सिर्फ इसलिए उसने यहाँ पे अपने भाई का यूज़ किया ताकि वो यहाँ पे अपनी बॉडी को पावरफुल बना सके। दूसरी तरफ सैम को एक डिलीवरी मिलती है जो कि डिलीवरी मैन लेके आता है और कहता है कि ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए आया है और इसी के साथ सैम यहाँ पे से ले लेता है।
उसे पता नहीं था कि किसने भेजा है, बट उसके अंदर बहुत सारे स्टोन्स थे और इसके साथ यहाँ पर उसके अंदर लिखा होता है कि ये सब तुम्हारे लिए है और हमें पता चलता है कि ये शायद डायरेक्टर ने भेजा हुआ था और इसके साथ सैम कह रहा होता है कि उसने सच में मेरे लिए पिल्स भेजा है, कमाल की बात नहीं है। और इसके साथ वो यहाँ पे कह रहा होता है चलो कोई बात नहीं, और वो यहाँ पे सोच रहा होता है पिल्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इन्हें अब्सॉर्ब करने के बाद तो मैं अपनी पावर को पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा लूँगा। और इसके साथ वो यहाँ पे अपनी पावर को पहले से ज़्यादा बढ़ा भी लेता है। सैम को यहाँ पे उसका सिस्टम बताता है कि असल में वो जिस पिल को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उस पिल की मदद से वो यहाँ पे अपनी दूसरी पावर्स को अनलॉक कर सकता है और सैम भी इसके लिए मान जाता है। जिसके साथ ही सैम उस पिल को अब्सॉर्ब करता है, जिससे उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती है एंड यहाँ पर वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। उसकी स्पीड भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सैम कह रहा होता है पहले से ज़्यादा मैं हथियार को चलाना सीख गया हूँ, प्रैक्टिस करते-करते हर चीज़ यहाँ पर ठीक होती जा रही है। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ क्रिस नाम के लड़के को, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और यहाँ पे असेंबली में वो कह रहा होता है कि आखिरकार न्यू मेंबर को किसने ऐड किया है। हमें पता चलता है डायरेक्टर ने जो सैम है उसको डायरेक्ट अपनी पोस्ट पे ही बैठाने की बात कही है। ये बात सुनने के बाद क्रिस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कोई भी मान नहीं रहा होता और इसके साथ यहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि वो आ चुका है और इसी के साथ यहाँ पे दिखाया जाता है क्रिस कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जा पा रहा हूँ, उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, हमें तो पता है कि वो ऑर्डिनरी इंसान है, उसके पास तो कोई अच्छी पावर भी नहीं है और आखिरकार तुम किस तरीके से अपनी पोस्ट पे उसे बैठा सकते हो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें कुछ टाइम यहाँ पे बैठ के सोचना चाहिए आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। ये बात सुनते हुए हमें दूसरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास के अंदर यहाँ पे जो सैम था वो भी पढ़ रहा था और रूही भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हुई थी। ताकि सारे बच्चे पढ़ रहे थे, तभी सैम यहाँ पर टीचर से क्वेश्चन पूछा है कि आखिरकार क्या होगा जब यहाँ पर कोई किसी पिल को कोई औरत कंज्यूम कर ले एंड उसके बेट मतलब उसका एक बेबी होने वाला हो। और तभी यहाँ पर जी कब हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर क्या मतलब जो टीचर होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई व्यूमन यहाँ पर अगर बेबी को जन्म देने वाली होगी तो उस टाइम वो यहाँ पर पिल को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकती। किसी तो हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैम होता है वो अपनी बहन को कह रहा होता है कि तुम्हें ये खाना चाहिए। कि तभी यहाँ पर डायरेक्टर की एंट्री होती है और एंट्री होते ही वो यहाँ पर सैम को कहता है हे तुम कैसे हो। तभी सैम कहता है कि यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये बात सुनते हुए डायरेक्टर कहने लगता है हम तो अच्छे दोस्त है ना। तभी ये बात सुनते हुए तो सैम यहाँ पे स्टिक को ही तोड़ देता है। सैम कह होता है कि आखिरकार क्या मतलब है इसका, और डायरेक्टर तो बिल्कुल घबरा जाता है और कहता है देखो देखो मुझे माफ कर दो उस चीज़ के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर उसकी बहन कह रही होती है कि भाई तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर डायरेक्टर होता है सैम उसे किक मारता है और कहता है यहाँ से दफे हो जाओ। लेकिन तभी हम दिखाया जाता है डायरेक्टर वहीं पर बैठ जाता है और कह रहा होता है हम तो अच्छे दोस्त है ना। और इसके साथ ही वो यहाँ पर रूही की बहन से मिलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था। और इसी के साथ यहाँ पे बताया जाता है कि जो सैम उसकी कुछ टाइम तबीयत खराब थी इसलिए वो आ नहीं पाया। तभी रूही कह रही होती है तो अच्छा तुम ही हो जो कि यहाँ पे आर्मी कैंप में यहाँ पर सैम के साथ थे। ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर हाँ कहता है, वैसे डायरेक्टर का एक दूसरा नाम रखते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ जो डायरेक्टर होता है उसकी आंखें ग्लो कर रही होती है यहाँ पर अजीब तरीके से एप्पल कलर में। ये देखते हुए तो रूही बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। सैम कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी आंखें इस तरीके से ग्लो कर रही है। तो यहाँ पर डायरेक्टर बताने लगता है कि असल में जब वो यहाँ पे पैदा होने वाला था उससे पहले उसकी मॉम ने एक पिल को कंज्यूम किया था, जिस वजह से उसके अंदर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ चुकी है जैसे सैम के अंदर है और इस वजह से सैम को समझ पाया है। और इसके साथ बताने लगता है मैं किसी को भी देख कर उसके अंदर क्या चल रहा है सॉल्व कर सकता हूँ। और इसके साथ यहाँ पर वो कह रहा होता है कि साथ साथ में किसी को हील भी कर सकता हूँ। और ये सब सुनने के बाद सैम कह रहा होता है मैं समझ गया कि किस लिए तुम यहाँ के मतलब डायरेक्टर बन पाए हो। और यहाँ पे बंदा कह रहा होता है ऐसा नहीं है, मैंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। और इसके साथ रूही तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी थी और कह रही थी कमाल की बात है उसकी आंखें तो देखूँ। मैं अब डायरेक्टर को जेम्स बुलाऊँगा। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर सैम होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, उसके हाथ में वही रिबन बना था जिसे देखते हुए यहाँ पर कुछ लोग उसके पीछे आने लगते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है कि जो मतलब जो पार्टिसिपेट है उस मतलब कमेटी का। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है सैम उन दोनों को नोटिस कर लेता है और कहता है अगर तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो तो मुझे इस जगह पे आके मिलो। और ये बात सुनते हुए वो लोग मान भी जाते हैं। हमें दिखाया जाता है उस कमेटी का एक मेंबर जो होता है वो उन लोगों के साथ होता है क्योंकि वो यहाँ पर सैम को अच्छा खासा मदद सिखाता था ताकि यहाँ पर सैम उनकी कमेटी को छोड़ के चला जाए। इसके साथ हमें सैम की एंट्री दिखाई जाती है। सैम वहाँ पे आता है और कहता है तुम ऐसे कौन था आखिरकार जिसको मेरे से फाइट करने की बहुत ज़्यादा चुल मची हुई है। हमें दिखाया जाता है उन लोगों के साथ जो बंदा है हुआ था उस कमेटी का वो यहाँ पे आके आता है और इसी के साथ यहाँ पर सैम पे अटैक करने के लिए तेजी से एक पंच की तरफ बढ़ता है। और हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो शांति से रुका होता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो पंच डायरेक्ट सैम को आके लगने वाला था, बट सैम एकदम से उसे टॉस करता है और कह रहा होता है सच में। और इसके साथ वो एक पंच मारता है। हमें दिखाया जाता है इस पंच की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और इसके साथ सैम यहाँ पे लगातार उस बंदे पे अटैक करता है और उसकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा हवा में फ्लोट करते हुए उसे गंदी तरीके से मारता है। देखते हो दोनों के दोनों बंदे घबरा चुके थे कि उनका बहुत बंद गंदी तरीके से पिट चुका है। सैम कह रहा होता है तुम्हें इस तरीके से हमको फाइट नहीं करनी चाहिए थी। इसी के साथ यहाँ पे वो दोनों के दोनों बंदे कह रहे होते हैं कि हमें अपने बॉस को लेके यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। इसके साथ वो दोनों के दोनों अपने बॉस को लेके यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर सैम कह रहा होता है
कि आखिरकार लोग मुझसे फाइट करने के लिए आए थे। और जब जा ही रहे होते हैं, ये तभी रूही ये सारा कुछ देख चुकी थी एंड वही रूही यहाँ पे उन दोनों को रुकने का कहती है। और ये सुनने के बाद वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कौन है। तो बताती है कि वो जिससे फाइट करके आ रहे हैं वो उसकी बहन आर्ची के साथ यहाँ पे अपनी पावर का प्रेशर दिखा दिया है, जिस वजह से वो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करते तो रूही तो और उन्हें गंदी तरीके से मारती। और इसके साथ यहाँ पर वो दोनों के दोनों से माफी मांगने लगते हैं कि तभी यहाँ पर रूही उनसे मौज मांगती है। और मौज मांगने के बाद यहाँ पर वो उन लोग की फ़ोटो खींचने लगती है और कह रही होती है, "ज़रा साइड होना, मुझे तुम्हारी बॉस की फ़ोटो खींचनी है।" जिसके बाद वो अपने बॉस की जो फ़ोटो होते हैं वो खींचने से मना करते हैं। तो रूही कहती है कि ज़रा हट के रहो, वरना तुम अपनी जान गँवा दोगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूही उसके बॉस की बहुत सारी फ़ोटो खींच के अपने पास रख लेती है और कह रही होती है कि वैसे देखो यार, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है आवर्ष के साथ, उसकी बहुत सारी फ़ोटो खींचती है। और कह रही होती है, "ये सब मैं इंटरनेट पे पोस्ट कर दूँगी, बाकी अगर तुम में से किसी ने भी कुछ फालतू करने की कोशिश की तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोग की भी ऐसी वीडियो बना के इंटरनेट पे पोस्ट कर दूँगी। और अपने बॉस को कहना कि फ़ोटो डिलीट करवाने की वो कोशिश ना करे, वरना तो नेक्स्ट टाइम मैं उसकी वीडियो बना के वायरल करूँगी।" और इसी के साथ ही वो यहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो बंदे कह रहे होते हैं कि असल में डेविल जो है वो उसका भाई नहीं बल्कि उसकी बहन है। देखो कितनी गंदी तरीके से मारा है। इसी के साथ यहाँ पे जो बॉस होता है वो यहाँ पे सारी की सारी बातें डायरेक्टर को बताते हुए कह रहा होता है कि इसने तो मेरी पूरी तरीके से इज्जत ही बेकार कर दी है। अब सबके सामने जो ट्रोल कर रहे हैं, ये बात सुनकर डायरेक्टर कह रहा होता है, "वैसे उससे फाइट करने के लिए तुम्हें किसने बोला था? तुम्हारी इतनी गंदी से तरीके से ट्रोल थोड़ी ना होते अगर तुम यहाँ पे उससे फाइट करने के लिए नहीं गए होते।" इसके साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है, "वैसे तुमने उससे फाइट की होगी तो तुमने भी तो सामने से कुछ पीटा वीटा होगा।" ये बात सुनने के बंदा कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो बिना हथियार के आया था, उसके बाद भी सिर्फ एक ही पंच के साथ उसने मेरी इतनी गंदी हालत कर दी। ये बात सुनने के बाद तो डायरेक्टर थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, "ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हें आखिरकार सिर्फ एक पंच के साथ उसने कैसे हरा दिया?" और कह रहा होता है, "मैं सच कह रहा हूँ, वो बिना किसी हथियार के साथ था। अगर वो हथियार के साथ होता तो शायद मैं अपनी जान ही गँवा देता।" जिसके बाद वो कहता है कि, "क्या तुम इस मामले में कुछ भी नहीं करोगे?" तो डायरेक्टर कहता है, "देखो यार, इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम मुझसे फाइट दिलने के लिए गए थे। तुम्हें यहाँ पर रूल्स के हिसाब से तो कुछ भी नहीं कर सकता और इसके साथ यहाँ पे सारी की सारी गलती की तुम्हारी है, तो तुम्हें शायद उससे जाके माफ़ी भी माँगनी चाहिए।" इसी के साथ ही यहाँ से डायरेक्टर चला जाता है और जाते हुए यहाँ वो लड़का उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, बट डायरेक्टर गेट बंद करके वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर वहाँ से जा चुका था, वो लड़का उसे नहीं रोक पाता। तभी हमें दिखाया जाता है एक दूसरे रूम का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है, वो यहाँ पर आया हुआ था और इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है जो सामने एक बंदा बैठा हुआ था, जो कि कह रहा होता है, "क्या कि गाड़ी सब क्या चल रहा है?" और हमें यहाँ पर सैम को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, "ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर किसी ने पोस्ट कर दिया उसके बारे में।" ये बात सुनते डायरेक्टर कह रहा होता है, "वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है आज तो हमारे लिए जो वेपन्स आने वाले थे वो सबके सब आ चुके हैं।" ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि उससे मुझे क्या मतलब है, छोड़ो यहाँ से, मुझे दफ़ा हो जाओ। ये बात सुनते हुए यहाँ सैम कह रहा होता है, "तुम्हें एक बात पता है, तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, तुम मेरे साथ यहाँ पे काम करो।" और ये बात सुनते सैम कह रहा होता है, "मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है।" और इसके साथ यहाँ पर डायरेक्टर जाने लगता है और कह रहा होता है, "हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जो चाहो करो।" और इसके साथ वो यहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो यहाँ बस कहता है कि तुम्हारे हथियार रेडी हो चुके हैं, बाकी अपने हथियार को चेक करने ला कि या क्या वो तुम्हें पसंद है। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है, "वो सब मैं चेक कर लूँगा, वो सब यहाँ से रख के चले जाओ।" डायरेक्टर कह रहा होता है, "अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे वेपन्स दिखा रहा हूँ।" ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है, "तो चलो ट्रेनिंग करते हैं।" हमें दिखाया जाता है कुछ घंटों के बाद का सीन, जहाँ पर ट्रेनिंग के बीच में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर तो बहुत गंदी तरीके से पिट चुका था, क्योंकि कई घंटों से वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और सैम को तो कुछ हुआ नहीं था, बट डायरेक्टर की तो हालत खराब हो चुकी थी। सैम कह रहा होता है, "ये स्वॉर्ड भी अच्छी है, मैं इसे चलाना जल्दी सीख जाऊँगा।" और इसके साथ ही वो यहाँ पर डायरेक्टर को कहता है कि अब तुम यहाँ से दफ़ा होगे कि नहीं, तुमने इतनी गंदे तरीके से मेरे से पिटाई खाई है। इसी के साथ यहाँ पर सैम अपने हथियार को यहाँ पर चेक कर रहा होता है, जो कि कह रहा होता है कि ये हथियार बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र में आ रहा है। ऐसा लगता है इनको बुलाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसके साथ यहाँ पर के सामने कुछ प्लेट्स होती है और उन प्लेट्स पे ही फेंक कर वो अपने सीक्रेट हथियार को यूज़ करना सीख सकता है। उन प्लेट्स को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है और देखता है कि क्या वो सच में यहाँ पे उन हथियार का अच्छे से यूज़ कर भी पाता है या नहीं। ये चेक करने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो आगे सैम को आखिरकार किस तरह की गॉड की सारी पावर्स मिलेगी, कहानी तो इंटरेस्टिंग अब होने वाली है। जब वो अपनी पावर को प्रैक्टिस करेगा और लोगों को उसकी पावर का धीरे-धीरे पता चलेगा, कहानी तब इंटरेस्टिंग होने की। इसलिए रुके रहना, जल्दी से जाओ, ये कमेंट कर दो, ठीक है? अगर तुम्हारा कमेंट आएगा तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि मुझे इसका नेक्स्ट एपिसोड बनाना है। एंड मैं सच बताऊँ तो इसका मैं 2 से 3 घंटे का एपिसोड बना के डाल सकता था एक ही बार में, बट क्योंकि तुम इतने लंबे-लंबे वीडियोज़ एक साथ देखते नहीं हो और बीच में ही मानो छोड़ देते हो, इसलिए मैंने सोचा है कि अब पार्ट्स में वीडियो बनाऊँगा। तो इसलिए जल्दी से जाके कमेंट कर दो, क्योंकि अगर तुम कमेंट करोगे तो अगले 2 से 3 दिन में ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा। और अगर इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हुए तो फिर शायद मुझे इस मानवा को बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोज़ पसंद आती है, क्योंकि मैं सिर्फ अच्छे ही मानवा एक्सप्लेन करता हूँ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।